सभी को नमो बुद्धाय। महाकारुणिक विश्व वंदनीय जगत गुरु तथागत सम्यक संबुद्ध, उनका पावन सद्धम्म और उन सद्धम्म का प्रचार प्रसार करने वाले आर्य श्रावक संघ। प्रथमता मैं बुद्ध धम्म और संघ इन त्रिरत्नों को वंदन करता हूँ। हमारे सभी के उज्जवल जीवन के शिल्पकार भारत रत्न भाग्य विदाता परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, उनके अनंत उपकारों को मैं स्मरण करता हूँ। सभी श्रद्धावान शील संपन्न उपासक उपासिका, सभी बालक मित्र और आदरणीय पूजनीय भंते सिरी सिवली अभासारो जी, आप सभी को नमो बुद्धाय साधुवाद। आज के धम्म देशना सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी का मैं परियति धम्मा में स्वागत करता हूँ। आदरणीय पूजनीय भिक्खु सिरी सिवली अभासारो जी, आपका मैं परियति धम्मा में स्वागत करता हूँ। नमो बुद्धाय, वंदामि भंते। मंगल हो कल्याण। आज धम्म देशने के लिए आदरणीय पूजनीय भंते सिरी सिवली आभासारो जी फॉरेस्ट मोनेस्ट्री थाईलैंड से जुड़े हैं। आशा करता हूं कि सभी श्रद्धापूर्वक धम्म श्रवण करें। जो 10 कुशल कर्म है उसी में से 2 कर्म है धम्म श्रवण धम्म देशना। आदरणीय बंती जी, मैं आपको क्षमा याचना करता हूं, फिर धम्म देशना याचना करता हूं। ओकास वंदामि भंते द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयंपि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारत एन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। खमतु खमामि अभिवादनशीलस्य नित्यं मद्दापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ते आयुर्वाण्यो सुखं वदन्ति। साधु साधु साधु। आदरणीय भंते जी, मैं सभी जुड़े हुए सभी श्रद्धावान उपासक उपासिका से याचना करता हूं कि भगवान सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेश श्री सद्धम्म की हमें धर्म की देशना दीजिए। साधु 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 साधु। नो। मैं जो इस लोकांतर का ज्ञान रखने वाले जो दांत है, सभी आश्रमों का, सभी संयोजनों का जो दमन कर चुके हैं, ऐसे दान, ऐसे लोक में अग्र, लोक में श्रेष्ठ, लोक में ज्येष्ठ, स्वयं के बलबूते उत्तम सम्यक रूप से बोधि प्राप्त करने वाले उन महाकरुणा युक्त उपाय कौशल्य से असंख्य कल्पों से पारमिता पूरे करते हुए सभी अतीत काल के, वर्तमान के और अनागत के बुद्धों को मैं नमन करता हूँ। इसी प्रकार उनका व्याख्यात धर्म जो कि अच्छी प्रकार से व्याख्यान किया हुआ है, जो कि आदि में, मध्य में, अंत में कल्याणकारी है, जो कि निर्वाणगामी है, दुख निरोध के लिए, सारे आश्रयों के नव निरोध के लिए जो मार्ग है, उस मध्यम मार्ग को, उस धम्म को भी वंदन। उसी प्रकार उनका जो न्याय मार्ग पर, सीधे मार्ग पर आरूढ़ ऐसा आर्य संघ व काषाय वस्त्रधारी संघ, जो कि निर्वाणगामी है, निर्वाण की ओर अग्रसर है, जो कि सारे दुखों के नाश के लिए, सारे संयोजनों आश्रमों के नाश के लिए प्रयत्नरत है। उन सभी शावकों, महाशावकों, अग्र महाशावकों को, आर्य संघ को और काषाय वस्त्रधारी संघ को मेरा वंदन है। और सभी उपासक को जो यहाँ पे उपस्थित है, सभी का मंगल हो, कल्याण हो। तो आज का दिन, आज से शुरू होते हैं हमारी अग्र श्रावकों की श्रृंखला। इसमें सबसे पहले हम जानने वाले हैं अग्र श्रावक, महाश्रावक, अरहंत मुनि कौंडन्य, भदंत कौंडन्य,
तो मैंने इन सभी के लिए मुनि शब्द इस्तेमाल किया है। अगर हम पैम्पलेट में देखे, ब्राउचर में देखे, तो मैंने मुनि शब्द का इस्तेमाल किया है। ऐसे तो कई सारे शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मुझे मुनि शब्द ज्यादातर पसंद है अरहंत के बाद। मुनि शब्द इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि मुनि का अर्थ एक यह भी होता है जिसने माप लिया, जिसने सभी लोगों को जान लिया, उस अर्थ में भी मुनि, है ना, कहा जाता है। और एक अर्थ यह भी होता है मुनि का कि जो मौन हो गया है ना, जो कि काया के अकुशल कर्मों से मौन हो चुका है। अभी उसके काया के अकुशल कर्म उत्पन्न नहीं होते, है ना, जो कि वाणी के अकुशल कर्मों से मौन हो चुका है, जिसके भी वाणी से अकुशल कर्म नहीं होते, और जिसके चित्त के, मन के अकुशल कर्म मौन हो चुके हैं, जिसमें भी अकुशल चित्त चैतसिक उत्पन्न नहीं होते। ऐसे तीनों रूप से जो अकुशल कर्मों से विरित हो चुका है, जिसके कुशल कर्म मौन हो चुके हैं, फिर से उत्पन्न नहीं होंगे, इस अर्थ में भी उसको मुनि कहा जाता है। तो इसीलिए भी मुझे मुनि शब्द बहुत पसंद है, क्योंकि वो मौन हो चुका है। वो सारे जन्मों से भी मौन हो चुका है, उसके फिर से जन्म होंगे नहीं। और इसके अलावा उसके सारे अकुशल संयोजन जो है वो भी क्या हो चुके हैं, मौन हो चुके हैं, फिर से उत्पन्न होंगे नहीं, बुझ चुके हैं। इसलिए वह मुनि है, जिसने जान लिया, जिसने माप लिया सब कुछ माप के, जान के, सारे कुशल कर्म वितर्क विचारों से क्या हो चुका है, वो दूर हो चुका है, मौन हो चुका है। इसलिए भी हम मुनि मुनि कह सकते हैं। तो उसी प्रकार इसलिए मैंने मुनि अरहंत, क्योंकि वो सारे आरों से मुक्त हो चुके हैं, शत्रुओं से मुक्त हो चुके हैं। अभी उनका कोई शत्रु नहीं है। शत्रु नहीं है मतलब जो शत्रु हमें जो बनाता है, हमारे अंदर के जो भाव है अकुशल चित्त, और वो अकुशल चित्त जो अकुशल हेतुओं से, तीन प्रकार के जो अकुशल हेतु है, राग द्वेष मोह, इन अकुशल हेतुओं से जो अकुशल चित्त उत्पन्न होता है, वो अकुशल चित्त में जो ईर्ष्या, वैरमनस, द्वेष, लोभ उत्पन्न हो के किसी और के प्रति हमें दुर्भावना उत्पन्न कराते, ऐसे उत्पन्न ही नहीं होंगे। इसलिए वो किसी दूसरे व्यक्ति को शत्रु के रूप में नहीं जानते, इसलिए उनका कोई शत्रु नहीं है। इसलिए वो अरहंत है ना, सारे वैरों से, सारे शत्रु से जो मुक्त हो चुके हैं, जिनको भी जीता नहीं जा सकता। इसलिए जो अरहंत होता है, जितने भी अरहंत है, वो चाहे वो बुद्ध हो, सम्यक संबुद्ध हो, श्रावक बुद्ध हो, या अच्छे बुद्ध हो, उनका कोई शत्रु नहीं होता है। और क्योंकि किसी को कोई जीतने के लिए शेष रहा ही नहीं है भी, वो जीत के भी उस पार हो चुके हैं। अब जीत के जब उस पार, हम कहते जरा इस अर्थ को समझिए, मतलब वो जीत के भी आगे पहुंच चुके हैं, है ना। हमारा जो मन होता है, जो लौकिक मन है, जो संसारिक मन है, वो हमेशा इसको उसको जीतने का प्रयास करता है, क्योंकि वो स्वयं के मन को नहीं जीत पाया अभी तक, इसलिए वो बाहर जीतने के लिए देखता है ना। लेकिन जो स्वयं के मन को जीत चुका है ना, अभी उसको जीत से फर्क नहीं पड़ता, उसको जीतने की भी इच्छा उत्पन्न नहीं होती है, वो जीत के उस पार हो चुका है। अभी उसे कोई हरा ही नहीं सकता है, क्योंकि उसने सबसे बड़े व्यक्ति को, सबसे बड़े इस लड़ाने वाले, जो जो लड़ाता है, जो जंग लगाता है, उस व्यक्ति को हरा दिया है। वो है मार। तो जो मार के आगे हो चुका है, जिसने मार को भी हरा 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 देता है, उस वो व्यक्ति जीत के उस पार हो जाता है। जब तक हम मार को नहीं हराते, तब तक हम इस प्रपंच में फंसे होते हैं। तो वो मार को भी हरा चुके होते हैं, अरहंत। तो इसलिए अरहंत मुनि आज हम कौंडिन्य के बारे में जानेंगे। तो कौंडिन्य आप सभी जानते हैं या नहीं जानते, तो मैं नहीं जानता, है ना। और जानने अजानने से ही कौंडिन्य की शुरुआत होती है, क्योंकि कौंडिन्य को अय्यासी कौंडिन्य भी कहते हैं। अय्यासी मतलब भगवान ने कहा, अरे कौंडिन्य तुमने जान लिया, कौंडिन्य तुमने जान लिया ऐसे अद्भुत धर्म को जिसने पहले कभी नहीं जाना। जानने वालों में तुम सबसे प्रथम व्यक्ति जिसने सबसे पहले इस धर्म को जाना है। इसलिए अय्यासी कौंडिन्य, कौंडिन्य के आगे, क्योंकि भगवान के मुंह से तुरंत जब सबसे पहले कौंडिन्य ने जान लिया, तो भगवान के मुंह से निकल गया, अरे जान लिया कौंडिन्य, तुमने जान लिया। तो इसलिए जानने के रूप में उसे अय्यासी भी कहते हैं। तो जिस प्रकार कौंडिन्य, अब जितने भी अग्र श्रावक है, आज से जितने भी श्रावक की कथाएं सुनेंगे, तो उनकी कथाएं, उनका जो ये जो पथ है,
इस निर्वाण की जो उनकी जर्नी है, ये निर्वाण का जो उनका संघर्ष है ना, ये शुरू होता है सभी का पदुमत्तर बुद्ध के काल से, है ना, जो कि आज से 1 लाख कल्प पहले हो गए थे। आज से 1 लाख उल्टा जाएंगे तो मोस्ट ऑफ, बस 2 श्रावकों को छोड़ के, 80 महाश्रावकों में से 2 श्रावक के छोड़ के सभी बाकी जो श्रावक है महाश्रावकों में, उन सभी के जो पथ है निर्वाण के लिए और ये महाश्रावक होने के लिए आज से 1 लाख कल्प पहले अर्थात पदुमत्र बुद्ध के काल से शुरू होती है। क्योंकि इन सभी लोगों ने क्या थे, पदुमत्र बुद्ध के पास अनुमति ली थी, क्योंकि इन सभी को अनुमति की आवश्यकता होती है। सम्यक संबुद्ध, प्रत्येक बुद्ध और महाश्रावक और अग्र श्रावक, इन सभी को अनुमति लेनी पड़ती है। इनको अग्र श्रावक होना है या अग्र महाश्रावक होना है या प्रत्येक बुद्ध होना या सम्यक संबुद्ध होना, इनको किसी बुद्ध के पास से या किसी प्रत्येक बुद्ध के पास से अनुमति लेनी होती है। हाँ, ऐसा अरहंत होने की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, पर बाकियों को क्या होती है, अनुमति की आवश्यकता होती है। तो ये जो महाश्रावक इन्होंने पदुमत्र बुद्ध के पास से, इस जितने भी आपको सारीपुत्र और मोगललान छोड़ जितने भी महाश्रावक मिलेंगे इन 80 अग्र श्रावकों में से, ये 2 श्रावक छोड़ के उन सभी ने पदुमत्र बुद्ध के पास से अनुमति ली, जो कि आज से 1 लाख कल्प पहले हुए थे। तो उसी प्रकार जो पदुमत्र बुद्ध थे, वो पदुमत्र बुद्ध जो हुए थे, ये हेम सावथी इस नगरी में इनका जन्म हुआ था। और इस नगरी के जिस प्रकार हमारे साथ बोलना नहीं चाहिए, इस प्रकार ये जो इस कल्प के जो चौथे बुद्ध थे गौतम बुद्ध, उनके जो जन्मभूमि जन्म नगरी थी वो कपिल वस्तु थी। और उस समय के पदुमत्र बुद्ध की हम सावती हम कह सकते कि उस बुद्ध की जन्म नगरी थी, है ना। और उनके जो पिता थे आनंद थे, उनके पिता का नाम आनंद था। इस समय के आनंद नहीं थे वो उनके पिता का नाम आनंद था। ठीक है, तो इस प्रकार इस घर में जन्म लेते हुए उन्होंने गृह त्याग किया। गृह त्याग के बाद उन्होंने संबोधि प्राप्त की, और संबोधि प्राप्त करने के बाद उनको भी विचार आया कि अब मैंने यह धर्म सबसे पहले किसको बताना चाहिए। तो उनको सबसे पहले जब उन्होंने देखा तो उनको लगा कि जो मैंने पद्मत्र बुद्ध की बात कर रहा हूँ, तो उनको ऐसा लगा कि मैंने ये जो अद्भुत उब्बे अनुसुत्तेषु धम्मेषु, ये जो मैंने पूर्व पहले कभी नहीं सुना कि जो धर्म जाना है, ये धर्म को सबसे पहले इन धर्मों को जानने के लिए इतना विद्वान जो संक्षिप्त में इस धर्म चक्र को जान ले, उन्होंने देखा तो जाना कि 2 ही व्यक्ति है। उस समय सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे जो सबसे पहले इस धर्म को सरल रूप में धर्म चक्र के साथ धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जान सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि उनका छोटा भाई जिसका सॉरी उनके बात में, तो उन्होंने देखा तो 2 लोग नहीं, ज्यादा लोग थे, मुझे प्रॉपरली याद नहीं है। तो उन्होंने उनको धर्म चक्र घुमाया। धर्म चक्र होने के बाद जब नगरी में आए, नगरी में वो आए, नगरी में आने के बाद उनके पिता ने भोजन दान दिया, और भोजन दान देने के बाद सभी लोगों को पता चला कि आए हैं, तो सभी लोगों की इच्छा हुई कि हमने भी दान करना चाहिए। होता ये जो भाव है, ये भाव उत्पन्न होना चाहिए। जब कोई भिक्षु हमारे नगरी में आता है तो उस भिक्षु को भोजन दान देने, क्योंकि बुद्ध तो अभी है नहीं, तो हमारे पास जो बचते हैं वो भिक्षु संघ ही बचते हैं। भिक्षु संघ के बाद कौन है, काशावतारी के बाद कौन है ना। तो उस समय के लोगों को भी लगा कि हमने भी क्या देना चाहिए, भोजन देना चाहिए। तो सभी लोगों ने भोजन दान दिया, कैसा जो जिन जिन को जैसे लगा। जो जो लोग व्यक्तिगत रूप में दान नहीं दे पाए वो लोग सामूहिक रूप में दान देते थे। जो लोग सामूहिक रूप में दान नहीं दे पाए वो लोग बाकी ऐसे अपना अपनी तरफ से कोई चावल दे देगा, तो अपनी तरफ से कोई घर से एक पानी लेके जाएगा, एक पानी की बोतल, तो कोई ऐसा थोड़ा सा अचार वगैरह जितना जम जाता उतने। तो इसी प्रकार एक समय आया कि जो पदुमत्तर बुद्ध थे, पदुमत्तर बुद्ध ने ऐसे अपने एक दगपद, जिसको हम पहले ही बता चुके, एक दगपद अर्थात ऐसा पद है जिसमें भगवान बुद्ध का अग्र श्रावक को स्थापित करते कि ये व्यक्ति इस बात में, ये भिक्षु, ये उपासक, ये उपासिका, ये भिक्षुनी इस बात में अग्र है, उस पद को एक दग पद कहते हैं। तो ऐसे कर रहे थे। तो उस समय जो ऐसे उस समय अभी इस जन्म के इस सम्यक गौतम बुद्ध के शासन के जो कौंडन्य हैं, उस समय वो कौंडन्य भी वहां बैठे हुए थे। तो वहां पे पद्मत्र बुद्ध ने एक भिक्षु को ऐसा अग्रपद सोफा, ऐसा अग्रपद में स्थापित किया। कहा कि ये भिक्षु है, यह रत्नानु में अग्र है ना। एक दग में रत्नानु में ये क्या है, अग्र है। अर्थात कि इन
सबसे ज्यादा अगर इस बुद्ध शासन में किसी ने दिन और रात देखी है, बुद्ध शासन में, संसारिक जीवन जीते हुए नहीं, बुद्ध शासन में जीवन जीते हुए अगर किसी ने सबसे ज्यादा दिन और रातें देखी होंगी तो वो है यह भिक्षु। इस प्रकार जानते हुए उसको यह स्थान में रखा। तो वहां पे उपासक होते हुए कौंडन्य था। इस बुद्ध शासन के, जो गौतम बुद्ध शासन के जो कौंडन्य है, उनका नाम उस समय दिया हुआ नहीं है, पर वो उस समय उनका कोई दूसरा नाम था, वहां बैठे हुए थे। और उनको देख के उनके मन में भी यह जागा, यह बोध उत्पन्न हुआ कि मुझे भी ऐसा होना है कि एक बुद्ध शासन में सबसे ज्यादा क्या देखने है, मुझे दिन और रात देखने, अर्थात सबसे प्रथम भिक्षु होना है जो बुद्ध शासन में इन 4 आर्य सत्यों को जाने। सबसे प्रथम बुद्ध के बाद अगर 4 आर्य सत्य को पहले देवताओं ब्रह्माओं के साथ अगर सबसे पहले कोई जानेगा, सोचिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि भगवान बुद्ध के बाद तुरंत अगर कोई जान रहा है, कितनी बड़ी बात हो जाती है कि अब तक सिर्फ बुद्ध और बुद्ध के बाद कोई नहीं, बुद्ध के बाद मैं वो व्यक्ति जिसने इस निर्वाण पथ को जाना, इन 4 सत्यों को जाना, इस बोधि को जाना, सबसे पहले मुझे सुनने के लिए मिले। कितनी बड़ी बात हो जाती है। या उसके मन में विदा कि मुझे भी होना है किसी आने वाले बुद्ध के समय में, तो उसके मन में भी होता है कि मुझे भी ऐसा होना है। तब वो उसके मन में होता है और वो सोचता है कि मुझे भी होना है, वो सोचता है, तो तुरंत जाता है। उपदेश होने के बाद, सब होने के बाद वो जाता है, और जाने के बाद पदुमत्र बुद्ध को कहता है कि भगवान, कल का भोजन आप और आपके भिक्षु संघ सहित, आजकल के मैंने लोग देखा कब जब एंकरिंग वगैरह करते हैं, एंकरिंग करते हुए ऐसा कहते हैं कि ज्ञान ज्योति बंती जी का संग, विमल कीर्ति बंती जी का संग, सुरेश साई बंती जी का संग। इस प्रकार से भेदभाव मत कीजिए, संग संग है, बुद्ध का संग है, इस प्रकार किसी एक भिक्षु का संग नहीं है। इस प्रकार शब्द इस्तेमाल नहीं की इच्छा, और इस प्रकार भेद भी नहीं करना चाहिए। संग तस भिक्षु का होता है। तो देखो उस समय के जो उपासक है, तो बोलते समय में भी कितने सुंदर तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। जब आप पाली साहित्य पढ़ते हैं या उसके अनुवादित पुस्तक पढ़ते हैं, शब्दों में शब्द अनुवाद जो होता है, तो वो उसमें पढ़ने में एक जो आनंद मिला, जो उपासक बुद्ध से किसी भिक्षु संग से जब संवाद रखते थे, तो शब्दों का कितना नाप तोल के इस्तेमाल करते थे, है ना। तो उसी प्रकार वो भी कहता है कि बुद्ध और बुद्ध प्रमुख संघ को मैं कल के भोजन दान के लिए क्या करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ। तो हम भी जब किसी भिक्षु संघ को या किसी भिक्षु को आमंत्रित करते हैं, तो हमने उनको हाथ जोड़ के बोलना चाहिए कि बनते कि मैं कल के भोजन के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। फिर वो भिक्षु जैसा ठीक समझे वैसा देता है जवाब, है ना। तो फिर भगवान मौन रह के अनुमति स्वीकार करते हैं, है ना। फिर वो जाता है वापस, और पूरे भिक्षु संघ के भोजन दान की क्या करता है, तैयारी करता है। दूसरे दिन जब भिक्षु संघ आता है, बुद्ध और बुद्ध प्रमुख संघ आता है, तो पूरे बुद्ध और बुद्ध प्रमुख संघों को अच्छी प्रकार से साली राइस, ये जो होता है साली चावल का बात में बार बार साहित्य में देखने के लिए आता है। साली चावल पता नहीं वो बहुत महत्व है, क्योंकि हम देखते हैं उन सभी श्रावकों ने उसमें है साली चावल, बहुत उसको बहुत महत्व होगा, सभी ने साली चावल का ही बनाते हैं भोजन, और फिर बुद्ध और बुद्ध प्रमुख संघ को परोसते पूरे भिक्षु संघ को, है ना। भोजन दान होने के बाद वह क्या होता है, भगवान के चरणों के पास वस्त्र का सबसे सुंदर, उस समय सबसे सुंदर और सबसे महंगा जो वस्त्र होता है, वो वस्त्र का कपड़ा रखता है, और इतना रखता है कि उसके 3 चीवर बन सके। 3 चीवर मतलब कैसे, संघाटी, उत्तरासंग और अंतर्वास, ऐसा पूरा एक ऐसा सेट होता है चीवर का, जिसमें एक संघाटी होता है, एक उत्तरासंग होता है और एक अंतर्वास होता है। ऐसा इतना कर रखा कि इस कपड़े का पूरा ऐसा चीवर बन सके। वो कपड़ा रखा भगवान के चरणों में, और दान दे रहा ही था कि तब उसके मन में आया कि मैं जो पद चाहता हूँ इस बुद्ध शासन में, अर्थात मुझे आने वाले बुद्ध के समय में जिस तरह का भिक्षु होना है या जो अग्र श्रावक होना है, ये कोई छोटा पद नहीं है ना, ये बहुत बड़ा पद है। और उसके हिसाब से मैं जो दान दे रहा हूँ, ये उतना महान दान नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जिस पद की कामना रख रहा हूँ, वो पद की कामना कितनी बड़ी है, वो पद कोई छोटा पद तो नहीं है। उस पद के मुकाबले मैं जो ये दान देता हूँ, इतने भिक्षु संघ 1 लाख कम से कम भिक्षु संघ होगा उस समय में, फिर भी उसको लग रहा है कि कोई छोटा दान नहीं होगा। तो उसको लगता है कि इतने बड़े दान को मैं यह दान दे रहा हूँ, पर फिर भी उसको संतुष्ट नहीं हो रहा, क्योंकि वो जानते हैं उस पद की गरिमा, वो जानता है उस पद की महिमा, वो जानता है उस पद की श्रेष्ठता, कोई छोटा पद तो नहीं है ना। इतने सारा, इतना बड़ा, इतना आज पूरे अगर पूरे पृथ्वी पे देते तो इतने सारे, पृथ्वी से लेकर पूरे 31 लोकों में, और 31 लोकों में पूरे 10,000 चक्र वालों में कितने सारे लोग रहते हैं, कितने सारे देवता, मनुष्य, ब्रह्म, इतने सारे करोड़ों की गिनती में है, और उन सभी में मैं अकेला उस
उस बुद्ध शासन में वो पद प्राप्त करूंगा। तो क्या ये दान सफिशिएंट है, सही में उतना है? तो लगता है कि मैं लगातार 7 दिन देना चाहिए, तो कि मैं लगातार 7 दिन दूंगा, और 7 दिन के साथ हर एक भिक्खु को चीवर दूंगा, हर एक भिक्खु को चीवर दूंगा। तो वो जाता है अपने शाला में और पूरा अपना शाला खोलता है और उसमें सभी के लिए श्रेष्ठ कपड़ा निकालता है और सभी को फिर वो चिवरण लगातार 7 दिनों तक वो करता है। और फिर 7वें दिन बुद्ध के, उस पदुमत्तर बुद्ध के सामने में अपनी इच्छा प्रकट करता है, अपना मनोप्रणिधान प्रकट करता है कि भगवान, मैं भी किसी आने वाले बुद्ध के समय में इस प्रकार महाश्रावक होना चाहता हूँ, वो भी इस लंबी कतार में सबसे पहला, जो इन 4 आर्य सत्य को जाने। इस पूरे 31 लोकों में देवताओं ब्रह्माओं के सहित सबसे पहला मैं वो व्यक्ति होना चाहता हूँ, जो इस बोधि को आपके बाद सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ। फिर पदुमत्र बुद्ध ऐसे ही नहीं देखते, माना किसने दान दिया तो इसमें सामर्थ्य है, इसमें त्याग की भावना है कि उसका त्याग कर सके, ये तो क्लियर हो गया वर्तमान इसका दान देख के, वर्तमान का। लेकिन भविष्य भी देखते हैं कि भविष्य में क्या कोई ऐसे रास्ते में अवसर आएंगे, रास्ते में कोई बाधाएं आएंगी, कितना समय लग सकता है, कोई बाधा आने पर ये चूक सकता है कि अगर वो चूक गया तो फिर और कितना लंबा समय लग सकता है। ऐसा पूरा एक से एक कण देखता है, एक से एक छोटी छोटी पदुमत्र बुद्ध देखते हैं पूरा भविष्य उसका, कि कहीं ऐसा कोई छोटा सा कण भी तो नहीं होगा कि इसकी बाधा आ सके। ऐसा पूरा देखने के बाद उसका पूरा भविष्य, इसकी पूरा मनोबल, छंद, जो छंद में छंदाधिपत्य देखते हैं, उसका छंदाधिपत्य देखने के बाद बुद्ध को लगता है अगर कोई भी बाधा होंगी पथड़ा होने में, फिर बाधा पूरा करने कितना समय लग सकता है। तो ऐसा देखने के बाद भगवान को पता लगता है कि आज से 1 लाख कल्प के बाद पूरी इसकी पारमिता बिना बाधा के पूरी हो जाएंगी, और उस शासन में तब गौतम बुद्ध रहेंगे, और गौतम बुद्ध के शासन काल में ये अग्र होंगे। ऐसा जानते हुए भगवान उसको अनुमति देते हैं कि हाँ, आज से आने वाले गौतम बुद्ध जो होंगे उस शासन काल में तुम उनके महाश्रावक होंगे, इस नाम से, इस स्कूल में, इस स्थान पे तुम्हारा जन्म होगा। ऐसा जानते हुए उसको अनुमति वहां से मिल जाती है। अनुमति मिलने के बाद, है ना, अनुमति मिलने के बाद वो अपना जीवन यापन करता है भिक्षु संघ की सेवा करते हुए। फिर देवताओं कभी कभी देव योनि में उत्पन्न होता है, कभी मनुष्य योनि में, पर दुर्गति में उत्पन्न, निचले योनि में बिल्कुल उत्पन्न नहीं होता। जब से उनका अग्र श्रावक होना या महाश्रावक होना तय हो जाता है, तब से उनकी नीचे के योनियां पूरे बंद हो जाती है, वो रास्ते, वो नीचे के योनि में उत्पन्न नहीं होते। एक तो देव योनि, नहीं तो मनुष्य योनि, देव योनि नहीं तो मनुष्य योनि, कुछ कुछ ब्रह्म योनि में भी उत्पन्न होते हैं अपने अपने बल के हिसाब से, समाधि के हिसाब से। ऐसा होते हुए, जन्म होते हुए 999 कल्प बीत जाते हैं। और फिर जब विपश्ची बुद्ध का समय आता है, तो विपश्ची बुद्ध के समय में वो लोग क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। मोस्ट ऑफ जो श्रावक है, जो भी पदुमत्तर बुद्ध के समय में जिन्होंने भी संकल्प लिया था, जिनको अनुमति प्राप्त हुई थी, आखिरी जो उनका रहता है, उनको तो विपश्ची बुद्ध के समय में भी उत्पन्न होना पड़ता है। फिर विपश्ची बुद्ध के समय में दान वगैरह देके अपनी वो पारमिता को पूरा परिपूर्ण कर देते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हर एक बुद्ध का भी एक आखिरी जन्म होता है ना, बोधिसत्व होते हुए। जिस प्रकार ये वाले हम गौतम बुद्ध का देखते हैं कि वेशंतर, जो कि वेशंतर जातक से पढ़ने लायक, कभी समय मिला तो जरूर वेशंतर जातक पढ़िए आप लोग, बहुत ही सुंदर है। तो इस प्रकार जिसमें वेशंतर जातक में कम से कम 5 या 7 बार भूमि कंपित होती है ना। और उस समय भी जब भगवान जब मार के सामने भी वेशंतर के जन्म को याद करते हैं, है ना, जो भूमि कंपित होती है। तो हर एक बोधसत्व का भी एक आखिरी जन्म होता है, जिसमें उन सभी को पुत्र पति पत्नी को, सॉरी, पुत्र को पत्नी को सबको दान देना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। तो इसी प्रकार इनका भी, इन सारे महाश्रावकों का भी एक आखिरी जन्म होता है, जो कि उस आखिरी बुद्ध का, मतलब उस बुद्ध के जो पहले जो आखिरी बुद्ध होते हैं, उस बुद्ध के शासन में होकर उस बुद्ध को दान देके अपनी पारमिता को पूर्ण कर देते हैं। तो इसी प्रकार ये सभी महाश्रावक का भी विपस्सी बुद्ध के समय में ये सभी लोग उत्पन्न होते हैं, और आप अपने हिसाब से दान देके ये लोग अपने पारमिता पूर्ण कर देते हैं। तो यह भी कौंडन्य में भी क्या होता है कि विपश्ची बुद्ध के समय में उत्पन्न होता है। ठीक है, एक बंधुमती नगरी के बाहर में जो एक गांव होता है पास में ही, उस गांव में क्या होता है, ये सभी लोग उत्पन्न अपने कौंडन्य उत्पन्न होते हैं। और कौंडन्य का एक छोटा भाई भी रहता है। उस जन्म में, विपश्ची बुद्ध के जन्म में, कौंडन्य का नाम होता है महाकाल, और उसके छोटे भाई का नाम होता है चुल्लकाल। ठीक है, तो इस प्रकार से विपस्सी बुद्ध के काल में उत्पन्न होते हैं। और फिर विपस्सी बुद्ध के काल में उत्पन्न होते हुए जब विपस्सी बुद्ध भी गृह त्याग करके, विपस्सी बुद्ध का गृह त्याग होने पर विपस्सी बुद्ध भी बोधि प्राप्त करते हैं। फिर विपस्सी बुद्ध सोचते हैं, विपस्सी बुद्ध की जो होम टाउन थी, जो उनकी नगरी थी, वो थी बंधुमती।
मधुमत्र बुद्ध की थी हमसावती, और विपस्सी बुद्ध की था होम टाउन, उनकी जो जन्म नगरी थी, गृह नगरी थी, वो थी बंधुमती। तो बंधुमती में उत्पन्न होते हुए गृह त्याग करते हैं। गृह त्याग करने के बाद बोधि प्राप्त करते हैं, और बोधि प्राप्त करने के बाद फिर याद करते हैं कि किसको मैं ये धर्म चक्र बता सकता हूँ। तो उनका होता है कि मेरा जो छोटा भाई है, जिसका नाम है खंड, है ना, और हमारा जो पुरोहित है उनका जो लड़का है जिसका नाम है तिस्स, ये दो लोग हैं जो इस धर्म को सबसे पहले जान सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले कहा धम्म चक्र एक संक्षिप्त उपदेश होता है, पूर्ण सुव्याख्यात नहीं होता है, उसमें सिर्फ 4 शब्दों की परिभाषा होती है, पर उसमें भी हर शब्द की परिभाषा नहीं होती है। तो वो जानते हैं कि ये दो व्यक्ति हैं जो क्या हो सकते हैं, इस धर्म को सबसे पहले धर्म चक्र के रूप में जान सकते हैं, इसका बोध, और ये दोनों सक्षम है। तो ऐसा जानते हुए तुरंत वहां से उड़ के वो उस समय जो होते हैं उनका जो होम टाउन में जहाँ पे विपश्ची बुद्ध के छोटे भाई खंड और तिस्स रहते हैं, वहां जाते हैं। और वहां जाते वो लोग वहां पे उपदेश देते हैं, और वहां पे दोनों भाई क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, मतलब इस धर्म को जान लेते हैं, और धर्म को जानते हुए मुक्त हो जाते हैं, और वो भी भिक्खु बन जाते हैं, भिक्खु संघ बन जाते हैं। और इसके साथ 18 करोड़ ब्रह्मा उसमें क्या हो जाते हैं, वो लोग जान जाते हैं। 18 करोड़ ऐसे कोई संख्या मुझे प्रॉपर याद नहीं है, वो सभी उसमें स्थापित हो जाते हैं। तो आप देखिए इस समय में भगवान ने सिर्फ जो विपश्ची बुद्ध थे, विपश्ची बुद्ध के समय में जो पहले प्रथम थे सिर्फ 2 ही थे। गौतम बुद्ध के समय 5 थे, पर इनके समय सिर्फ 2 ही लोगों को भगवान विपश्ची बुद्ध ने धर्म दिया। पर साथ में देवता और ब्रह्मा कई सारे थे जो मुक्त हुए, पर मनुष्य में सिर्फ 2 ही थे। फिर जब उनके जो पिता थे, विपश्ची बुद्ध के जो पिता थे, यह राजा थे, है ना। तो जब राजा को पता चलता है कि हमारे मेरे पुत्र विपश्ची बुद्ध ने क्या प्राप्त कर लिया, बोधि प्राप्त कर लिया है ना, सम्यक संबुद्ध हो गया, उसके साथ मेरा जो उसका जो छोटा पुत्र, मेरा जो छोटा पुत्र है, उसने भी अरहंत पद प्राप्त कर लिया, वही प्रवचित हो गया, भिक्षु हो चुका है। और जो पुरोहित में जो मेरे पुरोहित लड़का है, वो भी क्या हो चुका है, मुक्त हो चुका है, वो भी अरहंत हो चुका है, वो भी भिक्षु हो चुका है। और उसके साथ कितने तो भी 1 लाख भिक्षु संख्या हो चुका है, उसमें दीक्षित हो चुका है। तो क्यों ना मैं इनको भोजन दान के लिए बुलाऊं, है ना। और क्योंकि ये मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है, दोनों के दोनों मेरे पुत्र और मेरे पुरोहित का लड़का है, तो इन और ये जो इन सभी के साथ और भी लोग जो दीक्षित हुए हैं, मेरे ही राज्य के हैं, मेरे ही सेनाओं में से है, मेरे ही इसमें से है, तो क्यों ना मैं ही इनको वो 4 जो आवश्यक वस्तु होते हैं, है ना, मैं ही दान दूं। मैं ही क्यों ना इनका पूरा भोजन से लेकर हर चीज का ध्यान रखूं, क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता है, मैं नहीं करना चाहिए, और मैं किसी को इसमें सहभागी नहीं दूंगा। ऐसा संकल्प करते हुए, ऐसा जानते हुए, और वो भगवान बुद्ध उस समय जो विपस्सी बुद्ध थे, विपस्सी बुद्ध के साथ उन सभी भिक्षुओं को क्या करते हैं, भोजन दान की लालच करते हैं। पर वो किसी को दान, वो इसमें किसी को भी सहभागी नहीं लेते, बोलते कि इन सभी का पूरा जो भी है मेरी जिम्मेदारी है, और मैं अकेला ही क्या करूंगा, इसको दान दूंगा, भोजन दान से लेकर हर चीज। और इसके लिए वो क्या करते हैं, पूरे रास्ते भर में, दोनों रास्ते में से पूरी दीवार खड़ी कर देते हैं, 2, ताकि रास्ते में उनको कोई देख भी ना सके और कोई दान दे भी ना पाए। पूरे रास्ते में, पूरे नगरी के रास्ते में, पूरा राजमहल तक, ताकि कोई देख ना सके और कोई उनको दान दे ना सके। ऐसा लगातार पूरा ऐसे बीतते बीतते 7 साल बीत जाते, 7 साल 7 दिन बीत जाते, जिसमें खुद विपश्ची बुद्ध के पिता ही उन पूरे भिक्षु संघ को क्या करते हैं, और बुद्ध को, विपश्ची बुद्ध को भोजन दान से लेकर, चीवर से लेकर, भैषज से लेकर हर चीज सिर्फ वही दान देते हैं। फिर पूरे नगरी के लोग देखते हैं कि बीतते बीतते 7 साल हो गए, 7 साल 7 दिन हो गए, पर हमको बुद्ध को, विपश्ची बुद्ध को और उनके भिक्षु संघ को ना देखने मिला, और ना ही भोजन दान देने की मिला। तो बहुत नाराज जाते हैं, कि वो उनके मन में आता है कि ऐसा नहीं कि नरक की अग्नि सिर्फ राजा के लिए ही काफी भयावह है, नरक की अग्नि सिर्फ राजा के लिए काफी दर्दनाक है, नरक की अग्नि सिर्फ राजा को जलाएंगी, अरे हमको भी जलाएंगी बाबा वो अग्नि, तो है ना। तो फिर राजा को ऐसा नहीं कि सिर्फ राजा ही डर के बुद्ध को दान दे रहा है, हमने भी दान देना चाहिए, हमारा भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि नरक की अग्नि हमको जलाएंगी ना, ऐसा नहीं कि हमको नहीं जलाएंगी। तो यह सोच उनके मन में आता है कि हमने भी दान देना चाहिए। तो सोचो, देखिए उनके मन में क्या विचार आता, कि वो नरक की अग्नि हमको भी जलाएंगी ना। जब हम नरक में जाएंगे तो ऐसा तो नहीं कि हम तो नरक की अग्नि छोड़ देंगी, हमको भी जला सकती है, तो क्यों ना उस नरक की अग्नि से बचने के लिए हमने भी भिक्षु संघ को, बुद्ध प्रमुख संघ को दान देना चाहिए। पर कैसे दे, राजन हमें तो मौका ही नहीं दे रहे हैं दान देने का। तो उनके मन में काफी इतने
व्याकुल हो जाते हैं, वो सिर्फ दान ना देने के कारण, वो देखते 7 साल बीत चुके हैं। तो वो कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हमें राजा के प्रति विद्रोह करना पड़ेगा, पर हम अकेले तो नहीं कर सकते, हमारा कोई नायक भी होना चाहिए जिसके नेतृत्व में हम करेंगे। तो जो सेनापति है वहां का, उस नगरी का, वो लोग उस सेनापति के पास जाते हैं, और सेनापति के पास जाके वो लोग उसको कहते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, हम बुद्ध और बुद्ध प्रमुख संघ को भोजन न देना चाहते हैं। उन्होंने दीवारें खड़ी कर दी राजा ने, और हम दे नहीं पाए। तब वो सेनापति कहता है कि मैं दूंगा, मैं आप लोगों का सभी का साथ दूंगा, लेकिन मेरी एक कट है, मेरी एक शर्त है। क्या? कि अगर राजा को मैंने मना लिया, अगर राजा को अगर हम हरा देते हैं या मना लेते हैं, तो आप सभी को जो पहला दिन है भोजन दान, वो मेरा, सिर्फ उतना मैं दूंगा, आप में से कोई शामिल रहेगा, फिर उसके बाद आपको देना है तो दीजिए। वो सब लोग कहते ठीक है, पहला दिन हम आपको देते हैं। ऐसा करते हुए सेनापति जाता है राजा के पास, और राजा के पास जाके बताता है कि राजन, आपकी जो प्रजा है काफी भड़की हुई है, आपके प्रति विद्रोह करने के लिए तैयार है। अगर आपने बुद्ध प्रमुख संघ को भोजन दान देने का उनका मौका नहीं दिया, फिर वो क्या हो जाएंगे, विद्रोह करेंगे, आपको सिंहासन से उतार देंगी। तब वो कहते हैं ऐसा ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे पास तेरी सेना है, मेरे में भी उनसे युद्ध लड़ने का सामर्थ्य है, मैं उनको तारीख बिल्कुल भी देने से नहीं रहा। देखिए, आप देखिए, भुजंगान देने के लिए बुद्ध प्रमुख संघ को कितनी श्रद्धा की, तारीख देने के लिए तैयार नहीं है राजा, सबसे लड़ने के लिए तैयार है। वो कहता है ऐसे कैसे, क्या तुम मेरी तरफ से लड़ोगे नहीं? तब वो कहता है सेनापति कि नहीं, मैं प्रजा के खिलाफ नहीं आ सकता, मेरा कर्तव्य प्रजा के प्रति भी पूरा पूरा है है ना, प्रजा का रक्षण करने के लिए मैं सेनापति हूँ, राजा ज्यादा प्रजा महत्वपूर्ण है। फिर वो थोड़ा अचंभव होता है कि अगर सेनापति मेरा साथ नहीं देगा तो लड़ना तो काफी कठिन हो जाएगा। तो सोचता है चलो ऐसा करते, ठीक है मैं दूंगा, लेकिन और मुझे सिर्फ 7 साल लगातार भोजन देने का मौका दो। फिर वो प्रजा को कहता है कि नहीं नहीं, 5 साल देने। फिर राजा कहता है कम से कम 6 साल। प्रजा फिर भी कहती है नहीं, चलो कम से कम 5 साल। ऐसा करते 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 1 साल रहता है, प्रजा बिल्कुल भी नहीं मानते, हम 1 साल भी देंगे। ऐसा करते करते 7 महीने, 7 महीने भी बिल्कुल नहीं मानती है। तो लगा था चलो कम से कम और 7 दिन मुझे भोजन दान भिक्षु संघ को देने दो, कम से कम 7 दिन। वो कहते हैं कि ठीक है। फिर प्रजा सोचती है कि चल राजा भी इतने कम आ ही गया है, तुमने इतना भी अट नहीं करना चाहिए, राजा को दे देना चाहिए 7 दिन बोला। तो फिर ऐसा करके तय होता है कि राजा और 7 दिन देगा, और फिर प्रजा दान देंगी, ऐसा तय हो जाता है। फिर तय होने के बाद लगातार राजा 6 दिन दान देता है। 6 दिन का दान किसी को भी देखने देता। फिर जब 7वां दिन आता है दान, जो कि आखिरी दिन रहता है राजा का भोजन दान देने का, तब राजा क्या कहता है 7वें दिन जो दीवार है उसमें खड़ी क्या रहता है, जिसमें जिसका कारण अब कोई भी जो नागरिक है देख नहीं पाता, 7वें दिन वो सारी दीवारें तोड़ देता है, और पूरी प्रजा को जो भव्य दान है वो देख देता है, ताकि लोगों को पता चला कि देखो कि मैंने कितना भव्य दान दिया है। क्या तुम सब लोग इतना भव्य दान दे पाओगे? क्या तुम सब लोगों में इतना सामर्थ्य है? यह दिखाने के लिए वो आखिरी 7वें दिन सारी दीवारें तोड़ देता है, और प्रजा भी देखती है कि कितना भव्य दान राजा ने बुद्ध और बुद्ध प्रमुख संघ को दिया। फिर प्रजा में भी ये एकदम उत्साह आ जाता है कि हम भी सच्चा भव्य दान देंगे, हम भी पूरे लोग मिलके। तो एक कहीं ना कहीं मैत्रीपूर्ण जो द्वंद्व है ना, फिर इन लोगों में आपस में हो जाता है कि हम भी इतना, तो ये द्वंद्व है पर मैत्रीपूर्ण द्वंद्व है कि हम भी इतना अच्छा, इतना परिपूर्णता पणित जो श्रेष्ठ दान है हम लोग भी देंगे। अच्छा, 7वें दिन दान देने के बाद फिर जो 8वां दिन है, क्योंकि जैसे शर्त थी कि 8वां दिन मतलब 8वां दिन अर्थात पहला दिन जो प्रजा के हाथ में आता है वो सेनापति देगा। तो सेनापति का रहता है पहले दिन। तो सेनापति पूरी अपनी जो सेना है उसमें से कई सारे सिपाहियों को पूरे रास्ते में तैनात कर देता है, घर से लेकर जहां से बुद्ध आने वाले हैं वहां तक, और कहता है कि किसी को भी मौका मत देना, यह दान कोई भी मेरे इस दान में सहभागी नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा दान मैं दूंगा, एक दाना तक किसी और व्यक्ति ने देना नहीं चाहिए। ऐसा उसके मन में आता है। पूरे सिपाहियों को बताया था कि ये सीमा, इस सीमा के अंदर किसी को आने मत देना, किसी के हर एक के हाथ चेक करना, अगर किसी के हाथ में खाना या भोजन दिखता है या कुछ भी दिखता है, तो थोड़ा सा दूध भी, थोड़ा सा अन्न का दाना मिलता है, उनको अंदर आने मत देना, सिर्फ ये भोजन मेरे द्वारा ही रहेगा, मेरे और सिर्फ मेरे द्वारा। इतना देखो कितना होता है दान देने को लेके उनका भाव, कि वो सिर्फ खुद देना चाहते हैं, ये एक भाव होता है एक दान को लेकर जो उनमें गौरव, एक जो होता है भाव, वो इसमें देखने के लिए मिलता है। तो ऐसा होने के बाद
पूरे सिपाही तैनात हो जाते हैं और पूरे अच्छे से अच्छे भोजन की तैयारी हो जाती है, जैसे दान वगैरह जो पनित होता है वो शीश देने का पूरी तैयारी हो जाता है। फिर बुद्ध और बुद्ध परमोक्ष संघ दूसरे दिन अर्थात 8वें दिन सुबह सुबह आते हैं। इस समय में एक महिला रहती है जो कि विधवा रहती है, पर उस नगर की धन श्रेष्ठ की पत्नी रहती है। वो घर पे बहुत जम जम के रोती है, बहुत जम जम के रोती है। तभी उसकी जो बच्ची रहती है सुमना नाम की, वो घर पे वापस आती है और देखती है कि मेरी माँ क्यों रो रही है। तब वो कहती है कि माँ क्यों रो रही हो, कि देखो ना आज बुद्ध और बुद्ध प्रमुख संघ इस नगरी में आने वाले हैं भोजन दान के लिए, उनका भोजन होने वाला है, पर मुझे शोकांतिक इस बात की कि ये प्रथम दान मेरी तरफ से नहीं हो पा रहा है, मेरी तरफ से उनको दान नहीं जा पा रहा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, अगर आज हमारे पिता जिंदा होते तो हमें दान देने का अवसर प्राप्त होता, और आज हम ये दान नहीं दे पा रहे हैं। तब वो माता को कहती है कि आप इस प्रकार से मत सोचो, तुम चिंता मत करो, मैं बराबर प्रयास करूंगी, आज प्रथम दान हमारा ही जाएगा। इस प्रकार वो अपनी माता को कहती है। और माता को कहते हुए वो अच्छी प्रकार से जो दूध है, जिसमें थोड़ा सा ही पानी मिश्रित नहीं होता है, दूध निकालते उस दूध में हनी चत्तु मधु, चत्तु मधु ये बहुत प्यारा शब्द है पाली साहित्य में, और एक भैषज के रूप में देखा जाता है चत्तु मधु। श्रीलंका की एक पठान पूजा है, जो कि हमारे जब मैं नागपुर में था तब मैंने कराया था पठान पूजा अपने बिहार में। इस पठान पूजा में चत्तु मधु बनाया जाता है। चतु मधु क्या होता है, जिसमें 4 मधु पदार्थ हो, जिसमें घी होता है, डालडा होता है, शहद होता है वगैरह वगैरह, चार चार मधु चीजें उसमें होती है, उससे मिलकर वो बनाया जाता है और बहुत लंबे समय तक वो पकाया जाता है, बहुत लंबे समय तक। चतु मधु जो कि शरीर के लिए बहुत पौष्टिक होता है, मतलब 2 गर्म गर्म पदार्थ है मीठे में और 2 ठंडे पदार्थ ऐसे मिश्र होता है कि शरीर के लिए बहुत ही पौष्टिक होता है। कई लोग जो पाइल्स वगैरह जिनको होता है काफी उससे मतलब उस राहत भी मिलती है, खून के लिए, खून शुद्धि के लिए भी काफी अच्छा होता है। भगवान के स्वयं द्वारा वो औषधि बताई हुई होती है। वो चतु मधु मिला के वो दूध में ऐसा वो बनाती है, और बना के सोने के कटोरे में, जो कि बहुत महंगा होता है, उसमें वो डालती है और उसके ऊपर फिर सोने का कटोरा ढक देती है, और उसके ऊपर जो फूलों से ऐसा पूरा घेर देती है, और एक ऐसा जो बुके रहता है उसमें बना देती है, और उसको लेके जाती है जहां से बुद्धा जाने वाले होते हैं, जिस रास्ते से उस सेनापति के घर में। तो फिर वो भी जाते, तो जैसे उस रास्ते से बुद्ध जाने वाले होते हैं वो भी एंट्री लेने की कोशिश करती है। तो जो सिपाही लोग होते हैं रोक देते हैं कि नहीं तुम नहीं जा सकती हो, हमारे सेनापति ने मना किया है ऐसे किसी को भी जाने के। अगर कोई खाना लेके भोजन लेके जा रहा हो तो कहते हैं मेरे हाथ में तो भोजन नहीं है, आप देख सकते हो, मेरा हाथ में तो फूल है, क्या तो फूल देना भी, फूल अर्पण करना भी मना है। तो वो कहता है कि नहीं हमारे सेनापति ने तो ऐसा नहीं कहा है, तो तुम जा सकती हो, क्योंकि देखो उस दोनों कटोरे को जो है इस प्रकार ढक देती है एक दूसरे के ऊपर से, और फूलों से ऐसा बना देती है कि ऊपर से दिखता ही नहीं कि इसके अंदर कुछ खाना रखा हुआ है या कुछ कटोरा वगैरह होगा। इस दो उपाय कौशल, तो मुझे मैंने पहले कहा कि मुझे उपाय कौशल बुद्धिज्म का बहुत ज्यादा पसंद है। ये झूठ भी नहीं हुआ, अगर आप शील पढ़ेंगे तो झूठ किससे होता, तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो उपाय कौशल यहाँ पे बहुत ही प्यारा देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार से वो लोग अलाव करते हैं, है ना। फिर अलाव करने के बाद वो बुद्ध को देने जाती है, तो बुद्ध भी देख लेते हैं, बुद्ध भी इशारे करके उस लड़के को आने देते हैं, और उसके पास का जो है वो स्वीकार कर लेते हैं। और बुद्ध को पता रहता है कि इसमें वो छुपके है, फिर भी बुद्ध से स्वीकार कर लेते हैं विपश्ची बुद्ध, और अपने पास रख लेते हैं। फिर अपने पास रखने के बाद, स्वीकार करने के बाद, तभी सुमना सुमना जो है मन में ये संकल्प करती है दान देते समय कि मेरे इस दान से मैं आज से जितनी भी जन्म प्राप्त करूं, है ना, इस रूप में, इस जिस प्रकार ये फूलों की सुगंध है ना, जिस प्रकार सुमन सुमन मतलब अच्छी प्रकार से मन, मेरा भी हर जन्म में क्या हो, सुमन करके ही मेरा हर जन्म में सुमना करके ही नाम हो, और इस प्रकार फूलों की तरह मैं भी एक सुंदर और सुगंधित हमेशा रहूं, ऐसा वो क्या करती है, संकल्प करती है ना। तो ऐसा ही होता है, फिर सुमना करती है और वहां से निकल जाती है। फिर भगवान जाते सेनापति के घर में। सेनापति के घर में अ, सेनापति के घर में जाने के बाद सेनापति पूरे भिक्षु संघ बुद्ध और बुद्ध प्रमुख संघ को बिठा देते हैं, और फिर उनको तब भोजन देना शुरू करते हैं। तो भगवान भोजन शुरू करने के रहते तो लगता है कि शायद से कोई भिक्षु रह गया होगा, इसलिए भगवान रुके, क्योंकि बहुत प्यारी परंपरा देखने में मिलती है, जब तक पूरा भिक्षु संघ बैठ नहीं जाता, है ना, या है ना, आ नहीं जाता, तब तक बुद्ध भी शुरू नहीं करते। ये संकल्प बहुत सुंदर हमें विनय देखने के लिए मिलता है, संघ के प्रति चेतना होती है ये। तो ऐसा होता है। फिर तो लगता है कि शायद से बुद्ध शुरू करने में तो कोई भिक्षु छूट गया होगा। फिर वो पूछता है कि देखो सारे भिक्षु आ गए क्या, तो फिर सेना में से कोई कहता है कि हाँ सभी आ चुके हैं। फिर भी भगवान बुद्ध शुरू करने में तो भगवान बुद्ध से पूछता है कि भगवान कुछ रह गया है क्या। तब भगवान बुद्ध अपने चिवर में से वो पात्र निकालते हैं, है ना, वो देख, फिर उसमें से फूल हटाते हैं, और फूल हटाने के बाद
भगवान को दिखाते हैं कि उपास्य का दान मुझे सबसे पहले प्राप्त हुआ है और इतना पर्याप्त है कि सभी को हो सके, तो पहले कृपा करके आप ये सभी भिक्षुओं में बांट दीजिए। तो आखिर में सबसे पहला दान गृहस्थों में से राजा को छोड़ के उस सुमना का जाता है। तब वो देखता है कि अरे ऐसे कैसे हुआ। तो पहले तो परोस देता है, फिर परोसने के बाद बुद्ध को परोसने के बाद, फिर बुद्ध को परोसने के बाद, बुद्ध को अनुमति देने के बाद, जब बुद्ध जाने के बाद वो सेनापति सभी इनको बुलाता है कि ये किसके द्वारा दिया गया है। तब उसमें से कहता है कि ये तो मेरे सामने गया था एक कटोरा, लेकिन तब तो उसने कहा था कि इसमें फूल है, खाना वगैरह नहीं है। अच्छा तो कौन है लड़की, उस लड़की को बुलाओ। तब उसके मन में आया कि यार ये लड़की जिसने बुद्ध को दान देने के लिए इतना सुंदर उपाय कौशल लगाया, तो ऐसी अगर महिला अगर मेरा घर संभालेंगी, जो महिला इतने सुंदर तरीके से दान देने के लिए सुंदर उपाय कौशल लगाती है ना, तो अगर ऐसी महिला अगर मेरा घर संभालेंगी तो मेरा घर कितना सुखद होगा, मेरा घर में कितना पुण्य, मेरे घर से कितना पुण्य होगा। जो बुद्ध के प्रति इतना समर्पित है, जो बुद्ध के प्रति इतना दान दे, कितना उपाय कौशल लगा, इतना उत्सुक है और इतना शुद्ध दान वो बुद्ध को देती है, मतलब इतना उपाय कौशल लगाना, आखिर में इतना सब ये व्यवस्था करने पर भी उसका सबसे प्रथम दान हो ही गया। तो अगर ऐसी महिला मेरे घर में आ जाती है, ऐसी महिला अगर मेरे घर की गृहिणी बन जाती है, मेरा घर भी कितना सुंदर होगा और मेरा भी पुण्य कितना जमा हो जाएगा। ऐसा करते हुए उस महिला से क्या कर लेता है, वो शादी कर लेता है। और ऐसा करते करते वो जो सुमना रहती है, सुमना भी उस पूरा उस जन्म में बुद्ध प्रमुख संघ को दान देती है। और जब जब जहां जहां उसका जन्म होता है देवताओं में, जब देवताओं में जन्म होता है तो पूरे देवलोक में जैस्मीन के फूल जो होते हैं वो बरसना शुरू हो जाते हैं और पूरे देवलोक में सुगंधित। तो उस देवलोक में भी, क्योंककि वो लोग देवता जानते हैं कि इसके उत्पन्न होने से यहाँ पे इतने सारे सुगंध फैल चुके हैं जास्मीन के, इतने सारे पुष्प गिर रहे हैं जास्मीन के, वर्षा हो रही है जास्मीन की, तो उससे जहाँ उसका भी नाम देव योनि में फिर से सुमना हो जाता है। जहां जहां फिर वो जन्म लेते हैं उसके बाद वहां वहां उसका नाम क्या सुमन हो जाता है, क्योंकि जब जैसे जहां जहां जन्म होता है वहां वैसे जास्मीन के फूल बरसते हैं। और आखिरी में जब उसका कौशल्य राजा गौतम बुद्ध के शासन काल में कौशल राजा के घर में उत्पन्न होती है, राजा प्रसन्नजीत के घर में, तब भी जब जन्म होता है तो बहुत सारे जास्मीन के फूल बरसते हैं, जास्मिन के फूल खिलते हैं पेड़ों पे, तो इसलिए उसका नाम क्या रख देते हैं, सुमना रखते हैं, है ना। और बड़ी होने के बाद क्या हो जाते हैं वो, उसको उसका राजा, जो राजा है उसका जो पिता है, पासोरत देता है उपहार में, ताकि वो कहीं भी जा सके, है ना। और साथ में रॉयल पेटर्नेज जिसे हम कहते हैं वो भी उसे प्राप्त होता है। तो उस समय गौतम बुद्ध के समय में सिर्फ 3 ही महिलाएं थे, 3 ही स्त्रियां थे जिनको पासोरत आने जाने के लिए, कहीं भी आने जाने के लिए प्राप्त थे और रॉयल पैटर्नेज प्राप्त था। एक धनंजय की पुत्री विशाखा, उसके पास थे पार्श्वरथ और राजश्री। दूसरा बिंबिसार की लड़की चुंडी, उसको प्राप्त था। तीसरी कौशल राजा प्रसन्नजीत की पुत्री सुमना। इन तीनों को, इसके अलावा किसी को उस समय प्राप्त नहीं था गौतम बुद्ध के समय में। तो इस प्रकार से हम ये सुमना की भी कथा हमें इसमें देखने के लिए मिलती है। फिर ऐसा करते हुए हम देखते हैं, फिर राजा के दान देने के बाद इसी प्रकार सभी लोग, सेनापति दान देता है, फिर सेनापति के बाद बाकी जो नगर के लोग हैं वो लोग दान देते हैं। नगर के लोग देने के बाद फिर नगर के आसपास के जो छोटे गांव है उनको भी अवसर मिलता है दान देने का। तो फिर यह बात जो पास ही में बाजू के गांव में जो कौंडन्य और उसका छोटा भाई वो रहते हैं, उनको पता चला कि हमको भी दान देने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो सोचते हैं कि हमने भी कुछ श्रेष्ठ दान देना चाहिए। तो लोग सोचते हैं क्या दे, श्रेष्ठ दान क्या दे क्या दे। तो फिर दोनों भाई सोचते हैं चुल्लक काल और महाकाल की क्या देना चाहिए। दोनों को लगता है, फिर चुल्लक काल बोलता है कि तुम ही बता दो, महाकाल तुम बड़े भाई हो, क्या दान देना चाहिए। तो कहता है कि सुनो, हमारी खेती है 12 एकड़ वगैरह जितनी भी थी उनकी खेती, क्यों ना हम उसका जो धान है, जो सबसे प्रथम धान है, वही भगवान को दान दे, उसका ही अच्छा भोजन बना के भगवान को दान दे दें हम, उसी चावल का, शाली चावल का। तो वो कहता है नहीं नहीं नहीं, चुल्ला काल बोलता है कि नहीं नहीं भाई, ऐसा करके तो किसी को फायदा नहीं होगा, हमें तो कुछ लाभ मिलेगा ही नहीं, कुछ फायदा मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा करते हैं कि तुम मुझे मेरा हिस्सा दे दो, हम एक सीमा बराबर भूमि को आधा से बांट देते हैं, तुम अपनी भूमि मत दो, लेकिन मैं अपनी भूमि से पूरा जो प्रथम चावल है दूंगा। तो कहता है ठीक है। तो वो लोग उस भूमि को आधे आधे हिस्से में बांट देते हैं। और जो महाकाल है, महाकाल अपना उस भूमि का जो प्रथम जो धान्य निकलता है, जो पक्के जो धान्य निकलता है, उस पूरा धान्य का पूरा चावल बना के, उसी चावल का पदार्थ जैसे हम बोलते हैं, है ना,
बासुंदी वगैरह जो भी उस समय का जो होता है, खीर वगैरह, राइस केक वगैरह, उसका अच्छा बना के बुद्ध और बुद्ध प्रमुख संघों का क्या करता है, वो दान देता है, पूरा बुद्ध और बुद्ध प्रमुख संघ को। तो इस प्रकार 9 प्रकार से प्रथम दान देता है वो। अब 9 प्रकार से प्रथम दान कैसे देता है, तो आप देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि इस प्रकार सबसे पहला धान्य निकलता है उसका, वो पूरा धान्य अपनी खेती का उसका पूरा बना के, कुछ भी अपने नहीं रखता वो, कुछ भी नहीं, पूरा वो प्रथम धान्य विपश्ची बुद्ध और बुद्ध प्रमुख संघ को उसका अच्छा भोजन बना के दे देता है। फिर उसके बाद दूसरे, तो जब वो देता है, जब पूरा धान्य निकल के, तो यह आश्चर्य होता है कि वो पूरा धान फिर से वैसा का वैसा ही हो जाता है, पूरा वैसा का वैसा हो जाता है। तो दूसरी बार भी उनके विकास से प्रारंभिक चरण में पहला दान बना, फिर दूसरी बार भी वो प्रथम देता है। वो कैसे देता है, देखिए, वह धान का पहला भाग जो आंशिक रूप से नए दिखने वाले अनाज को उगने के लिए विकसित हुआ था। इस प्रकार से यह भी प्रथम जो विकसित धान्य था, उस विकसित धान को फिर से काट के वो बुद्ध का बनता है। फिर से अनाज को उगने के लिए फिर से धान का पहला भाग जो पूरी तरह कट चुका होता है। तो जिस प्रकार हम देखते हैं, जो धान का जो पहला जो कटने के बाद जो धान बच जाता है, या जो कटने के बाद जो धान्य होता है, उसके ही प्रथम भाग फिर से उसने बुद्ध को दान दिया। फिर धान का पहला भाग जो फूलों में बनाया गया है, फूलों के ऊपर नहीं, जो फूल के ऊपर जो बनाया जाता है, उसमें होंगी कोई परंपरा ऐसी, जो फूलों के ऊपर बनाया जाता है, उसमें का भी प्रथम दान वो बुद्ध और बुद्ध प्रमुख संघ को देता है। फिर उसके बाद धान का पहला भाग जो फूलों में से काट के ढेर बना जाता है, उस ढेर का भी प्रथम भाग बुद्ध और बुद्ध प्रमुख संघ को देता है। फिर उसके बाद धान का पहला भाग जो कूटा गया है, कूटने के बाद जो धान तैयार होता है, उस धान का प्रथम भाग फिर से वो बुद्ध और बुद्ध प्रमुख संघ को देता है। फिर पटकने के बाद, बड़ा पटक के जो धान तैयार होता है, उसका भी पहला भाग वो बुद्ध और बुद्ध प्रमुख संघ को देता है। और इसी प्रकार भंडार में जो धान जमा होता है आखिर में, उसका भी प्रथम भाग वो बुद्ध और बुद्ध प्रमुख संघ देता है। तो हर एक बार जो 9 तरीके से जो धान, ऐसे 9 स्टेजेस से जो धान पूरा तैयार होता है, हर स्टेज का प्रथम भाग उसने क्या किया, बुद्ध को दान दिया। इस प्रकार बुद्ध को हर इसका प्रथम प्रथम भाग दान देता हुआ उसने अपनी ऐसी पारमिता क्या की, 9 बार उस समय प्रथम भाग उसने दिया भगवान और विपस्सी बुद्ध और प्रमुख संघ को ऐसा दान देते हुए। वो उस योनि में उसने विपस्सी बुद्ध के समय में उसने अपनी पारमिता पूरी की, और पारमिता पूरी करने के बाद फिर उसने जो आखिरी जन्म है इस गौतम बुद्ध के शासन काल में ग्रहण किया। गौतम बुद्ध के शासन काल में ग्रहण करने के बाद हम देखते हैं उसे कि वो एक अच्छे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होता है। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते हुए समुद्र विद्या में सबसे निपुण होता है। वो समुद्र विद्या, आप सभी को पता है, समुद्र विद्या मतलब वो जो लक्षणों का जो ज्ञान होता है, मतलब शारीरिक लक्षण देख के बताया जाता है कि इसकी क्या गति होंगी इस जन्म में, या इसको क्या लाभ होगा। मैं ये 32 लक्षण में पहले ये पढ़ा चुका हूँ। तो कौंडन ने समुद्र ज्ञान में सबसे ज्यादा निपुण होता है। समुद्र ज्ञान इसको भी कहते हैं कि समुद्र नाम का जो ऋषि रहता है उसने इस ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाया था, इसलिए इसको समुद्र ज्ञान कहते हैं। तो कौंडन ने इसमें होता है। फिर समय के हिसाब से सिद्धार्थ का जन्म होता है। सिद्धार्थ का जन्म होने के बाद 108 ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, 108 ब्राह्मणों को भोजन जाता है। फिर राजा शुद्धोधन उस 108 ब्राह्मणों में से जो 8 सबसे अच्छे ब्राह्मण रहते हैं, जो सबसे निपुण सबसे ज्ञानी ब्राह्मण होते हैं, उन 8 ब्राह्मणों को चुन के आगे पंगत में बिठाता है, और आगे पंगत में बिठाने के बाद उन सभी को सिद्धार्थ गौतम के जो बालक के लक्षण दिखाता है और भविष्यवाणी बताने के लिए कहता है। तो उन 8 ब्राह्मण से 7 ब्राह्मण जो रहते हैं, ऐसे बुद्ध के लक्ष्य, उस बालक के सिद्धार्थ गौतम के लक्षण देख के, तो 7 ब्राह्मण 2 लक्षण देखते हैं। एक तो माथे के बाल उठा के देखते हैं, और दूसरे उस बच्चे की उंगली उठा के देखते हैं। और ऐसा सातों ब्राह्मण एक ही निशान दिखाते हैं, ऐसे 2 उंगली करते हैं। 2 उंगली मतलब कहते हैं कि 2 है। एक तो ये अगर गृहस्थ रहता है तो राजा होगा, चक्रवर्ती राजा होगा, और अगर पराजित होता है तो सम्यक संबुद्ध होगा, लोक विजयी होगा। फिर पर जो कौंडन है, इन 8 ब्राह्मणों में जो सबसे छोटा रहता है, और उन सभी का ऐसा हिकमत होता है कि कौंडन हम सभी में क्या है, इस समुद्र शास्त्र में निपुण है। तो जब कौंडन जाता है तो कौंडन ना सिर्फ एक ही बात दिखता है, सिर्फ बाल हटा के दिखता है। और कौंडन ने का पता होती है कि अगर चक्रवर्ती राजा होगा तो ये मध्य में जो सफेद बालों से एक चिन्ह बना होता है, अगर ये क्लॉकवाइज होगा
तो चक्रवर्ती राजा होऊंगा। मतलब ये मध्य बालों से ऐसा चिन्ह होता है, गोल बना हुआ होता है, श्रीलंका के मूर्तियों में देखने के लिए मिलता है। अगर ये क्लॉकवाइज होगा, मतलब इसका जो गोल गोल है घड़ी की दिशा में होगा, तो ये चक्रवर्ती राजा होगा, और विपरीत दिशा में होगा घड़ी के, तो इसका मतलब सम्यक संबुद्ध होगा। तब कौंडिन्य ने देख लेता है कि इसका तो विपरीत दिशा में, इसका मतलब नहीं, ये सम्यक संबुद्ध होगा, चक्रवर्ती राजा नहीं होगा। इसलिए कौंडिन्य सिर्फ एक ही उंगली दिखाता है और कहता है कि नहीं, ये चक्रवर्ती राजा नहीं होगा, बल्कि ये सम्यक संबुद्ध ही होगा। फिर बाकी 8 ब्राह्मण ये बात सुन लेते हैं, 7 ब्राह्मण भी सुन लेते हैं। फिर ये सब होने के बाद जब सातों ब्राह्मण घर जाते हैं, सातों ब्राह्मण घर जाने के बाद वो सभी लोग अपने बच्चों को कहते हैं कि शायद जब ये सिद्धार्थ गौतम गृह त्याग करेंगे तब शायद से हम जीवंत नहीं रहेंगे, क्योंकि हम अभी तो बूढ़े हो गए। क्योंकि कौंडिन्य तो काफी युवा था, पर ये बाकी ब्राह्मण इतने युवा नहीं थे, बूढ़े हो रहे थे। तो अपने बच्चों को कहते हैं कि हम तो शायद तब तक जीवित नहीं रहेंगे। तो अगर तुम पता चलता है कि इसने गृह त्याग किया, सिद्धार्थ गौतम ने, इस राजकुमार ने, तो तुम लोग भी ये सब कुछ त्याग के तुम भी क्या हो जाना, प्रवजित हो जाना, है ना। और कौंडिन्य को भी कहते, कृपा करके हमारे बच्चों को भी तुम लेके जाना। ऐसा समय चलते क्या हो जाता है, समय बीतता है। फिर समय आने पे जो सिद्धार्थ गौतम गृह त्याग करता है, तब कौंडिन्य को पता चलता है, अरे उसने गृह त्याग कर लिया है। तब कौंडिन्य इन बाकी 7 ब्राह्मणों घर जाता है। इस पता चलता है कि 7 ब्राह्मण अभी जीवित नहीं है, पर इनके बच्चे जीवित है। तो इनके बच्चों को बताता है कि देखो, तुम्हारे पिता की ऐसी इच्छा थी, बताओ तुम लोग चलोगे क्या, पराजित होंगे क्या। तो इन 7 ब्राह्मण में सिर्फ 5 के पुत्र क्या होते हैं, तैयार होते हैं। बाकी 5 पुत्रों को, मतलब 4 के पुत्र क्या होते हैं, तैयार होते हैं। ये 4 पुत्र और कौंडिन्य, ऐसे कुल मिला के 5 लोग क्या होते हैं, गृह त्याग कर लेते हैं। गृह त्याग करते 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 करते, खोजते 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 लोग, सिद्धार्थ सिंह क्या हो जाती है, मुलाकात हो जाती है। तब तक 6 साल बीत चुके होते हैं, मतलब छठे साल में इन सबसे क्या होती है, मुलाकात सिद्धार्थ गौतम से होती है। सिद्धार्थ गौतम से मुलाकात होने के बाद काफी कठोर तप किए, काफी कठोर तप करने पर भी क्या हुआ, सिद्धार्थ गौतम को प्राप्त नहीं हुआ। फिर सेनानी ग्राम से उन्होंने भिक्षा अन्न खाना क्या कर दिया, शुरू किया। और फिर जब उन्होंने देखा बाकी 4 ब्राह्मणों ने के बाद बाकी 5 ब्राह्मणों ने कि सिद्धार्थ गौतम ने तो क्या कर दिया, भोजन करना शुरू कर दिया, तो वो लोग भी सिद्धार्थ गौतम को त्याग देते हैं और जाके ऋषि प्रतन में अपना जाके ध्यान करना शुरू कर देते हैं। फिर सिद्धार्थ गौतम के जब सुश्रुता की खीर खाते हैं, सुश्रुता की खीर खाने के बाद उनको, उनका शरीर फिर से ठीक होता है। उनके जो सारे 32 चिन्ह है फिर से उभरना कर जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। 32 चिन्ह उभरने के बाद वो अपना ध्यान साधना करते, और वैशाख पूर्णिमा वो क्या हो जाती है, उनको बुद्धत्व प्राप्त हो जाती है। बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद फिर उनके मन में ख्याल आता है कि ये सबसे पहले मैंने धर्म किसको बताना चाहिए। तो हम देखते हैं कि आल्हार कलाम 6 दिन पहले उनकी क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। क्योंकि वो उनमें इतनी प्रज्ञा थी कि वो ये 4 शब्द को तुरंत जान ले, इस धर्म चक्र को तुरंत जान ले। पर 6 दिन पहले उनकी मृत्यु हो चुकी होती है। फिर जो उद्दक राम पुत्र थे, उद्दक राम पुत्र भी क्या होते हैं, कल रात को ही, मतलब बुद्धत्व प्राप्त होने के एक रात पहले ही क्या हो जाते हैं, उनका भी ये हो जाता है। फिर ये ऐसा देखते हैं। फिर ऐसा होने के बाद कौन है अभी, तो अभी सिर्फ एक ही है। कौन बचे है, ये पंचवर्गीय भिक्षु। तो उन पंचवर्गीय भिक्षु के पास जाते हैं, अपने प्रज्ञा से देखते हैं, तो पता चलता है कि ऋषि प्रथम मुगदाय वन में है, और वहां पे जाने के लिए प्रस्थान कर देते हैं। फिर प्रस्थान करने के बाद हमें पता देखते हैं कि रास्ते में वो एक जैन साधु, मतलब जैन नहीं बोलना चाहिए, वो नग्न जैन नहीं था, वो नग्न था। नग्न साधु मिलता है, पूछता भी बुद्ध से कि तुम कौन हो, तो कहता है कि मैं जिन हूँ, मैं बुद्ध हूँ। तो कहता है अच्छा क्या होंगे, ऐसा कहते हुए वो निकल जाता है, बुद्ध को वहां छोड़ देता है। उसकी विश्वास नहीं होता, पर आगे चल के वो भी फिर शादी कर लेता है। शादी में उसका मन लगता नहीं, परेशान होता है। फिर वो भी गृह त्याग करके आगे जाके उसको फिर कभी बुद्ध मिलते हैं, फिर उनके पास दीक्षा लेता है, और दीक्षा लेके वो फिर भी अनागामी होकर अनंत हो जाता है और मुक्त हो जाता है, वो भी आगे जाके, लेकिन अभी नहीं। लेकिन बुद्ध ने देखो वहां पे उसको उपदेश नहीं दिया। इसके अलावा जो तपस्विक और बल्ली, उन्होंने भगवान जो राइस प्रोवाइड किया था, उनको भी भगवान ने अपने सर के बाल दिए, पर उपदेश नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि भगवान बुद्ध को धर्म चक्र घुमाना है। धर्म चक्र घुमाने के बाद ही क्या होता है, भगवान बुद्ध उपदेश देना शुरू करते हैं, उसके पहले उपदेश शुरू नहीं करते हैं। उसका कारण है क्योंकि धर्म चक्र घुमाना है, ये एक कारण है। और दूसरा, किसी ने जन्मों से 1 लाख संकल्प से क्या किया, किसी ने पारमिता पूरे करने का प्रयास कर रहा है, उसका पहले संकल्प है कि पहले वो धर्म सुनेगा। इस कारण से भी ना
आल्हार कलम को धर्म सुनने के लिए मिलता है, ना उद्दक रामपुत्र को, इसलिए वो भी बुद्ध बोधि प्राप्त होने के पहले क्या हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने पहले संकल्प लिया है कि वो पहले धर्म सुनेगा, उस संकल्प को चलते इन दोनों की पहले मृत्यु हो जाती है। तपस्वी और बल्लुक का धर्म बताते नहीं है, और वो जो रास्ते में जो नग्न साधु मिलता है उसको भी धर्म बताते नहीं है। फिर जाते हुए वहां जाते हैं ऋषिपतन मुगदाय वन में। ऋषिपतन मुगदाय वन में जब दूर से लोग आते हुए देखते हैं गौतम बुद्ध को, लोग पहले ठहराते हैं कि नहीं, हम में से कोई भी क्या होगा ना उनको सत्कार करेगा, आसन रख देते हैं, वो आएंगे तो बैठेंगे पर हमसे कोई सत्कार गौरव करेगा नहीं। पर जैसे जैसे बुद्ध पास आते हैं तो उनका प्रभाव, उनकी दिव्य आभा, उनके रश्मियां है ना, वो सब देख के वो लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं कि एक भगवान का पात्र लेता है, एक भगवान के पैर धोने के लिए पानी लाने जाता है, दूसरा भगवान के पैर धोता है, तीसरा पंखा लाने जाता है और भगवान से झेलता है, तीसरा भगवान का ऐसा लेके भगवान को आसन पे बिठाता है, और ऐसा करते हुए भगवान का भगत करता है। फिर भगवान का भगत करने के बाद वो लोग वहां बैठते हैं, फिर भगवान वो लोग नाम से पुकारते हैं, तब वो कहते हैं कि मुझे नाम से मत पुकारो, अब तुम मुझे बुद्ध ही कहो। फिर वो लोग कहते हैं कि अरे आपने सम्यक संबुद्धि प्राप्त कर ली, इतनी दुखचर्या करने पर भी आपको संबुद्धि प्राप्त नहीं हुई, और अभी आपने निर्भजन स्वीकार करने के बाद आपने प्राप्त हुई। तब वो कहते हैं कि देखो, इसके पहले क्या मैंने कभी कहा था कि मुझे इतनी दुखचर्या करने पर भी, इतनी उत्तम से उत्तम ध्यान प्राप्त करने पर मैंने कभी कहा कि मुझे बुद्ध तो प्राप्त हुई है? कहते नहीं, पर अभी मैंने 3 प्रकार से 12 बार परखने के बाद, ऐसा नहीं कि मुझे प्राप्त है मैं तुरंत बोल दिया, 3 तरीके से 12 बार परखा, तब जाके बाद ही मैं कह रहा हूँ कि हाँ, मुझे देवताओं माँ सहित मैंने जान लिया है कि मुझे सम्यक संबोधि प्राप्त हुई है। फिर उस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध उपदेश देते हैं धम्म चक्र का। तो सबसे पहले उसी वैशाख पूर्णिमा के दिन कौन है, कौंडिन्य उस धर्म को जान लेते हैं, और सोतापति अरंतनी श्रोतापति फल में क्या हो जाते हैं, प्रतिष्ठित हो जाते हैं। पहले दिन आषाढ़ पूर्णिमा की पहले दिन ही वो सोतापति फल में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तब भगवान के मुंह से निकलता है, यहाँ सी कौंडिन्य, तुमने इस धर्म को सबसे पहले जान लिया, इस पूरे 31 लोकों में, इस चक्रवाल में तुम सबसे पहले व्यक्ति जिसने ये जान लिया, इसलिए तब से नाम अय्यासी कौंडिन्य, क्योंकि भगवान के मुंह से निकल गया था अय्यासी, इसलिए अय्यासी कौंडिन्य। फिर दूसरे दिन जो थे, दूसरे दिन वप्प ने जान लिया, ठीक है, दूसरे दिन वप्प सोतापति फल में प्रतिष्ठित हुआ, तीसरे दिन भद्य सोतापति फल में प्रतिष्ठित हुआ, चौथे दिन महानाम सोतापति फल में प्रतिष्ठित हुआ, और 5वें दिन अश्वजीत क्या हुआ सोतापति फल में। तो अश्वजीत सबसे आखिरी में, उन पंचवर्गीय भिक्षुओं में सबसे आखिरी में अगर धर्म कोई जानता है तो अश्वजीत है, और ये वही अश्वजीत है जिसके पास धर्म सेनापति धर्म जानता है सबसे पहले। देखो धर्म का अद्भुत था कि जो धर्म सबसे आखिर में जानता है उसी के पास धर्म कौन सीखता है, कौन, सारी जो धर्म का सेनापति, धर्म में सबसे ज्ञानी कहलाता है, वो सबसे आखिर धर्म जानता है। तो धर्म तो इसलिए आप भी जानो, ऐसा मत समझो कि जो धर्म सबसे आखिर जाना है उससे भी कोई धर्म सेनापति बन सकता है। तो इस प्रकार से ये 5 क्या हुए। फिर जो 6वें दिन है, 6वें दिन भगवान ने क्या दिया, अनंत लखन सूत्र का उपदेश दिया। धम्म चक्र सूत्र इस दिन हो गया, और 6वें दिन क्या हुआ, भगवान अनंत लखन सूत्र सुनने के बाद ये 5 के 5 भिक्षु क्या हो गए, अनंत फल इन लोगों ने प्राप्त किया। धम्म चक्र से इन लोगों ने सोतापति फल में लोग प्रतिष्ठित हो गए थे। तो फिर ऐसा करा था कि 4 लोग, ये 4 पंचवर्गीय भिक्षु से 4 और एक बुद्ध, ऐसे एक दिन ये 4 लोग उपदेश सुनेंगे, और 4 में से कोई एक जन जाएगा और क्या जाएगा, भिक्षा ढन जाएगा, और इन सब के लिए भिक्षा लाएंगा। फिर दूसरे दिन जो पहले दिन गया था भिक्षाटन के लिए, वो नहीं जाएगा, कोई दूसरा इन पंचवर्गीय भिक्षु में से भिक्षाटन के लिए जाएगा और इन सभी के लिए भिक्षा लाएगा। फिर तीसरे दिन जो गया था पहले 2 दिन, वो नहीं जाते हुए कोई ऐसा जाएगा। तो ऐसे उन लोगों ने भिक्षाटन मैनेज किया और करते हुए भोजन स्वीकार किया। तो इस प्रकार से ये 5 के 5 हुए अरंत होने के बाद आगे चल के फिर यश हुआ। यश के बाकी जो मित्र हुए, ऐसे कुल मिला के पहले वर्षावास होते होते 60 भिक्षु अरंत हो गए। फिर 60 के बाद हम देखते हैं काश्यप बंधु के जो 1000 वगैरह भाई थे वो भी दीक्षित हो गए, और सारिपुत्र और मोगल्यान, अर्थात जो फाल्गुन पूर्णिमा है, फाल्गुन पूर्णिमा होते होते सारिपुत्र, मोगल्यान, काश्यप वगैरह ये सभी लोग क्या हो गए, दीक्षित हो गए थे, ठीक है। और फिर जब धर्मसभा होती थी तो धर्मसभा में क्या होता था
कि जो भगवान के आजू बाजू में जो है सारिपुत्र और मोगललान बैठे थे, और उनके पीछे में या उनके बाजू में कौंडिन्य बैठते थे, क्योंकि कौंडिन्य इन सभी में क्या थे, श्रेष्ठ थे, इन सभी में ज्येष्ठ थे, इसलिए कौंडिन्य को पहले आसन मिला था और उनके आजू बाजू में सारिपुत्र और मोगललान को। तब कौंडिन्य के मन पर बाकी फिर जो सभी लोग हैं इनकी इर्द गिर्द बैठते थे। तो सबसे पहले इधर केंद्र में भगवान बैठेंगे पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, उसके बाजू में बाहर थोड़ा सा पीछे कौंडिन्य बैठेंगे, फिर उसके बाजू में सारिपुत्र और इधर साइड मोगलान ऐसा बैठे, तो और फिर उनका मुंह इधर, और बाकी फिर उनका संग जो बाकी पूरा ऐसा इर्द गिर्द बैठता था। तब कौंडिन्य ने अपने मन से जाना कि मेरे आगे में लोग जो बैठे कौन है, सारिपुत्र और मोगलयान, इन लोगों ने, मैंने तो सिर्फ 1 लाख कल्प से पारमिता पूरी की है, पर इन लोगों ने एक असंख्य 1 लाख कल्प में एक कल्प में से एक असंख्य 1 लाख कल्प से पारमिता पूरे करते हुए आया है। तो और मेरे होने के कारण मैं इनके इसमें बाधा बन रहा हूँ, क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं मतलब मैं पहले दीक्षित हुआ, तो मुझे इनको पहले मुझे इन सब सरल सी बात है कि लोग मुझे आदर देंगे, पर मेरे होने के कारण ये लोग बुद्ध के उतने करीब नहीं आ पा रहे हैं, है ना। तो वो ऐसा सोचते हैं, और ऐसा सोचते हुए सोचते हैं कि मुझे जाना चाहिए, मुझे भगवान से दूर जाना चाहिए, ताकि ये बुद्ध की बराबर सेवा कर पाए और बुद्ध के और ज्यादा करीब आ पाए। तो देखो, हमें संघ का ये देखने के लिए मिलता है गौरव, क्योंकि सरल सी बात है, जो श्रेष्ठ उन्हें पहले आसन देना पड़ेगा, वो आगे बैठेंगे, जो ज्येष्ठ है वो पहले आगे बैठते हैं, है ना। और कैसा है कि कौंडिन्य ने धर्म को सबसे पहले जाना था, और कौंड्य जो धम्मा देशना थी वही बहुत सुंदर थी, इसलिए जो भी कोई देवता ब्रह्मा वगैरह आता था तो बुद्ध को नमस्कार करने के बाद वो कौंडिन्य के पास जाते थे, कौंडिन्य को भी नमस्कार करते थे, कौंडिन्य के पास भी धर्म सुनते थे, और कौंडिन्य भी धर्म बताने में बहुत सुंदर थे। पर कौंडिन्य ने जाना कि सारी पुत्र ने एक असंख्य 1 लाख कल्प से पारमिता पूरी की है, मोगललान ने भी, अगर मैं रहूंगा तो सभी लोग बुद्ध से मिलने मेरे पास पहले आएंगे, तो ये ठीक नहीं होगा, और वो लोग भी अपना जो अग्र पद है, अग्र महाश्रावक का पद अच्छे से स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों लज्जालु है, दोनों में लज्जा का गुण है, क्योंकि धर्म है तो लज्जा का गुण होगा ही होगा। तो अगर मैं रहूंगा तो वो लोग लज्जा के मारे, आदर के मारे उतना आगे नहीं करेंगे, आगे आगे नहीं करेंगे, वो लोग क्या रहेंगे। देखो, ये भी आपको सीखने के लिए मिलता है कि आप लोगों ने भी जानो कि आपसे धर्म में पहले कौन आया। अगर बच्चा भी आपसे धर्म में पहला आया तो आपने देना चाहिए मौका कि नहीं नहीं, ये धर्म में मुझसे पहला आया, तुम आगे हो। आपने अपने से बड़े को ये मत देखो कि मैं बड़ा हूं, धर्म में पहले कौन आया वो पहले बड़ा माना जाएगा। अगर कोई अश्लील धारण कर रहा है, कोई बच्चा किसी अश्लील धारण कर रहा है और आप अश्लील का पालन नहीं कर रहा, तो आप करते हो बनता है उस बच्चे को पहले आप आदर दो, गौरव दो, उसका गौरव करो, सत्कार करो। तो इस प्रकार से वो कौंडिन्य ये बात जान लेते हैं, और फिर एक दिन ऐसा क्या होता है कि भगवान के पास जाते हैं कि भगवान, मेरा इस जन समूह में रहने का मन नहीं करता, मैं कृपा करके जंगल में जाके वहां पे जाके क्या करूंगा, वास करना चाहता हूँ, कृपा करके अनुमति दीजिए। ये जानते हुए वो जंगलों में वास करते हैं, पर अपने जो नगरी है, गृह नगरी, उस नगरी में जाके उन्होंने देखा था कि जो मेरा भतीजा है पुण्य, उसमें इतना सामर्थ्य कि आगे जाके वो धर्म बताने में अग्र होगा, धर्म बताने में, धर्म समझाने में क्या होगा, अग्र होगा। इसलिए वो जाता है, पहले उसको उसकी उसकी दीक्षा कराता है धर्म सुना के, और उसको धर्म में प्रयोजित करता है। फिर वो जाता है, धर्म जाने के बाद मंदानी पूरे जो पुण्य रहता है उसको दीक्षा करा, जो किसका, उनका भतीजा रहता है कौंडिन्य का, उनकी दीक्षा कराने के बाद वो छंदता ये जो जंगल रहता है वहां पे जाके अकेले रहना शुरू कर देते हैं वहां पे। फिर वहां पे ऑलरेडी जो 500 हाथियों का समूह रहता है, वो लोग पहले से उनको पच्चीक बुद्ध की सेवा करने का अनुभव रहता है, और उन लोगों ने कैसे पच्चीक बुद्ध की सेवा की रहती है। तो जब उनको लगता है कि कौंडिन्य भंते हमारे यहाँ पे जो कि प्रथम धर्म सुनने वाले में प्रथम है, वो हमारे जंगल में सेवा कर रहने के लिए आ रहे हैं, तो पूरे जंगल को पूरा साफ करते हैं। जिस रास्ते से कौंडिन्य आने वाले होते हैं, उस रास्ते में देखते हैं कि टहनियां वगैरह तो नहीं है, तो टहनियां वगैरह तोड़ देते हैं, अगर एक बराबर मात्रा देखते हुए, ताकि उनको लगे ना, उनमें चलने में बाधा ना आए, पूरा रास्ता साफ कर लेते हैं। घास वगैरह होंगी तो पूरा घास वगैरह हटा देते हैं और पूरा रास्ता साफ कर लेते हैं। और उससे भी पासवादी ठहराते हैं आपस में कि अगर हम लोग रोज एक एक करके 21 दिन अल्टरनेटिव डेज क्या करेंगे, भंते कौंडिन्य की सेवा करेंगे। सेवा मतलब क्या, सुबह सुबह मुंह धोने के लिए पानी रख देना, पात्र चिवर बराबर देना वगैरह वगैरह, है ना, ये सब कुट्टी साफ वगैरह करना है, सब तय करते हैं। और वो 500 हाथी लगातार 12 साल क्या करते हैं, भंते कौंडिन्य की सेवा करते हैं। भंते कौंडिन्य की सेवा करते हुए वो इस प्रकार से अपना जीवन बनते कौंडिन्य उसी जंगल में, और वो जंगल इतना प्यारा बहुत ही कि वहाँ पे हर तरह के कमल मौजूद रहते हैं। वहाँ पे एक मंदाकिनी
नाम का एक लेक रहता है ना, एक नदी रहती है, एक झील रहती है। उस झील में चारों तरह के कमल रहते हैं, ब्लू कमल, रज कमल, व्हाइट कमल, है ना, पद्मा कहो या कुमुदिनी कहो, ऐसे हर तरह के कमल वहां पे मौजूद रहते हैं। हर तरह के जो फल है उस वहां पे मौजूद रहते हैं। हर तरह के जो फूल है वहां पे मौजूद रहते हैं। इस प्रकार से वो पूरे 12 साल वहां पे बताते हैं। और 12 साल बीतने के बाद भंते भदंत कौंडिन्य देखते कि मेरे परिनिर्वाण का समय कब होने वाला है। परिनिर्वाण का समय देखने पर उन्हें लगता है कि कुछ ही दिनों में मेरा परिनिर्वाण होने वाला है। तो वो सोचते हैं कि चलो मैं बुद्ध से अनुमति लेता हूँ। और यह जो भी अनंत श्रावक रहता है वो हमेशा, अगर बुद्ध है तो बुद्ध से वो क्या लेते हैं, अनुमति लेते हैं परिनिर्वाण प्राप्त होने के लिए। कभी स्वयं होते बिना अनुमति के पद आप देखने के लिए मिलता है कि उस समय जो अग्र श्रावक थे, महाश्रावक थे, अनंत श्रावक थे, वो भी क्या होते, अपने परिनिर्वाण की भी बुद्ध से क्या लेते हैं, अनुमति लेते हैं। इसलिए वो उड़ के जाते हैं, उड़ के जाने अपने दिबल से उड़ के जाते हैं। और जब भगवान रहते हैं उसमें भगवान श्रावस्ती में रहते हैं, भगवान के पास जाते हैं। भगवान के पास जाके भगवान के नतमस्तक झुकते हैं, और नतमस्तक झुकते हुए उनके कदमों को अपने चूमते हैं, उनके कदमों को चूमते हैं, ऐसे पकड़ते और उनके पैरों को दबाते हैं अपनी ताकत से। और ऐसा कहते हैं कि भदंत भंते, मैं आपका श्रावक कौंडिन्य, ऐसा नाम लेते, खुद का नाम लेते हुए कहते कि मैं आपका श्रावक कौंडिन्य इतने सालों के बाद आया हूँ आपसे मिलने के लिए। मैं जल्दी निर्वाण होने वाला हूँ, कृपा करके मुझे अनुमति दीजिए। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि आपके शासन काल में मुझे इस दीर्घ शासन काल में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं रत्नानु में श्रेष्ठ हूँ, मतलब दीर्घ सबसे ज्यादा इस शासन में दिन और रातें जानने वाले में अग्र हुआ। मुझे बहुत आनंद है, मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। तो देखो, कौंडिन्य ने अभी वंदन करते हुए अपना नाम बताते हैं भगवान बुद्ध को। तो नाम क्यों बताते हैं, भगवान बुद्ध को पता नहीं था, पता था, पर बाकी, क्योंकि 12 साल तक कभी वो मिलने के लिए नहीं आए, बहुत ही कम आए होंगे मिलने के लिए, 12 साल के बाद वो मिलने के लिए आया है। तो कई सारे नए श्रावक, नए नए युवा भिक्षु जो दीक्षित हो गए, कभी कौंडिन्य को देखा नहीं होगा, पर नाम तो सुना था सभी लोगों ने क्योंकि पहले अनुयायी थे। तो जब, ताकि वो मेरा नाम सुने, ताकि उनके मन में ऐसा वितर्क ना हो, अकुशल वितर्क उत्पन्न हो कि कौन ये व्यक्ति आ गया, कहाँ से आ गया, भगवान के कदम चूम रहा है, भगवान के पैर दबा रहा है, ऐसा अकुशल अगर वितर्क उत्पन्न हो गया तो उन सभी भिक्षुओं की दुर्गति दुर्गति हो सकती है। ऐसा वितर्क उत्पन्न ना हो, इसलिए पहले नाम बताया जाए, ताकि उन सभी श्रावकों को जो देख रहे हैं उनको पता लग जाए कि मैं कौंडिन्य हूँ। तो उनके मन में भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, और श्रद्धा उनके लिए दीर्घ काल तक सुखकारी हो। तो जब उन्होंने देखा कि तो भाई कौंडिन्य है, जो सबसे अग्र है, जो उन्होंने धर्म को सबसे पहले जाना, हम सभी में से जो ज्येष्ठ है, तो उनके मन में भी श्रद्धा जागती है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि कौंडिन्य, कहा लेने वाले हो तुम महापरिनिर्वाण। तो हम कहते हैं कि भगवान, उन जो उन 500 हाथियों ने जो मेरी सेवा की, गजों ने जो मेरी सेवा की है, वो जो 12 साल से, इसलिए मैं उन्हीं के पास अपना परिनिर्वाण लेने वाला हूँ, मंदाकिनी नदी के पास, झील के पास। तो कहते ठीक है, अनुमति है, तुम दे सकते हो। ऐसा करते हुए भगवान को वंदन करता है, और भगवान को वंदन करने के बाद वापस वो चला जाता है। फिर जिस दिन उनका परिनिर्वाण होने वाला है, उस दिन रात को ही, पहली रात को ही वो अपनी कुटी में बैठ जाते हैं ध्यान साधना के लिए। और पूरा जो अरहंत फल संपत्ति है, वो रात भर उसका ध्यान करते हैं, और सुबह सूरज उगते उगते ही वो अपना परिनिर्वाण ले लेते हैं। तो जिस हाथी का उस दिन रहता है, वो पानी वगैरह रखना, है ना, वो मुंह धोने के लिए वगैरह सब कुछ ला के रखना, वो वहां पे इंतजार करते रहता है। पर कुछ ये जो है भंते कौंडिन्य आते नहीं। उन्हें आश्चर्य होता है कि अभी इतना समय हुआ पर भदंत कौंडिन्य अभी तक आए नहीं, क्यों नहीं है। बहुत देर होने के बाद वो कुटी में जाता है, कुटी का दरवाजा खोलता है, और अपनी सून अंदर झांक के देखता है, तो अभी तक कौंडिन्य शांत बैठे हुए हैं, क्यों उठे नहीं। तब वो उनकी अपनी सून भदंत कौंडिन्य जी के पास में, उनके नाक के पास लाके देखता है कि उनकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। तो देखता है कि इनकी सांस नहीं चल रही है। उसके आंख अश्रुओं से भर जाते हैं। कितने साल जिनकी हमने सेवा की, अब वो नहीं रहे, वो परिनिर्वाण ले चुके हैं। तब वो अपनी सूंड बाहर निकालते और जम के सुनकार करते हैं, आवाज निकालते हैं। उस वन में जितने भी हाथी रहते हैं जिन्होंने अब तक सेवा की है, उन सभी को पता लग जाता है कि शायद से भी भंते कौंडिन्य नहीं रहे। तो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, हाथी वहां पे आ जाते हैं। तो भंते कौंडिन्य का जो शव रहता है, उनका जो शरीर रहता है, उस शरीर को वहां जो सबसे जो बड़ा हाथी रहता है, जिसका शरीर सबसे बड़ा रहता है, उस हाथी के पीठ पर रख दिया जाता है। और पूरा का पूरा जो वो वन है, वो जो जंगल है, छंद तक जंगल, वो जो हिमालय है, उस पे क्या करते हैं, पूरे इसके परिक्रमा करते हैं।
ये होता है कि पूरा परिक्रमा वगैरह करते, पूरा जंगल घुमाते शरीर पर रखते हुए। तब जो इंद्र है, इंद्र भी वहां आ जाता है अपना अपना नमन करने के लिए, आखिरी बार अपना सर झुकाने के लिए, आखिरी बार अपना वंदन करने के लिए, अपनी तरफ से पुण्य करने के लिए। और साथ में विश्वकर्मा जो देव रहता है, जो कि वस्तु बनाने में, कुटी वगैरह महल बनाने में जो पारंगत होता है, उस विश्वकर्मा को बुला के कहता है कि तुम एक इनके लिए अच्छा कॉफिन, मतलब एक अच्छा ये बनाओ जिसमें हम इनका शरीर रख सके। अच्छा शरीर रखते हुए बाकी फिर पूरे हाथी उसमें शरीर रख देते हैं, बनते हैं कौंडिन्य का। और पूरा जंगल वगैरह क्या करते हैं, घुमाना घुमाते हैं उसका करके। ऐसा करके फिर वो जो वरुण देव है, मतलब जो वरुण देव या फिर जो जो बादलों के जो देवता होते हैं, उनके पास तो देवता है, फिर वो पूरा घुमाते हैं, वो पूरी परिक्रमा कराते हैं। फिर उसके बाद देवताओं के पास दिया जाता है चतुर महाराज जी पे। चतुर महाराज देवता उसको लेके पूरी परिक्रमा करते हैं, पूरा उसका सत्कार करते हैं फूलों से। उसकी उसका वो जो कॉफिन रहती है, कॉफिन में मुझे प्रॉपर शब्द नहीं आ रहा है याद हिंदी में, जो कॉफिन रहता है मतलब वो जो टोका या जो जिसमें उसके शरीर को रखा जाता है। आप भी देखो तो आज भी थाईलैंड में भी क्या होता है कि ऐसा कॉफिन टाइप होता है, उसमें शरीर रखा जाता है। 6 दिन पूरे भिक्षु की वंदना वगैरह, चैंटिंग वगैरह की जाती है, परिक्रमा वगैरह की जाती है। कई सारे भिक्षु लोग, बड़े बड़े भिक्षु, कई सारे उस भिक्षु को आके आखिरी बार वंदन करते हैं। तो उस समय सारे वरुण देवताओं वगैरह ने, फिर चतुर महाराज देवताओं ने भी क्या किया, पूरा उसकी परिक्रमा की वगैरह वगैरह, उसको वंदन किया, फूल अर्पण किए, पानी अर्पण किया। फिर उसके बाद चतुर महाराज जी के बाद तावंतिसा देवताओं के पास गई वो कॉफिन, फिर उन्होंने उसको वो फूल अर्पण किया। फिर तावंतिसा देवताओं के पास के बाद यामा देवताओं के पास गया, फिर यामा देवता ने अपनी श्रद्धा प्रकट की, फूल अर्पण किया। फिर उसके बाद तुषिता देवलोक के बाद ऐसे परिनिर्माण वगैरह से पूरे देवताओं के बाद फिर ब्रह्मा देवताओं के पास, फिर ब्रह्म देवताओं के बाद वापस फिर ऐसा परिनिम्मित, फिर परिनिम्मित से तुषित, फिर तुषित से यामा, फिर यामा से फिर तावंसा, फिर तावंसा फिर चतुर महाराज, चतुर महाराज से देवताओं से वरुण, फिर वरुण से फिर वापस हाथियों के पास आता है। और फिर उनको वंदन करते, फिर एक रात पहले जब जलाने वाले होते हैं, फिर बनते अनिरुद्ध और 500 भिक्षु संग उड़ के वहां पे अपरिद्धि बल से वहां पे आते हैं और रात भर वहां पे चैंटिंग करते हैं। और सुबह सुबह फिर उनके शरीर को जला दिया जाता है। जलाने के बाद जो उनकी अस्थियां है श्रावस्ती में, जहाँ पे भगवान बुद्ध द्वार पे ही खड़े रहते हैं उनकी अस्थियों को स्वीकार करने के लिए, तब भंते अनिरुद्ध अस्थियां भगवान बुद्ध को सौंप देते हैं। और फिर अस्थियां सौंपने के बाद भगवान बुद्ध जैसे जैसे हाथ करते हैं, वैसा ही एक चैत्य वहां पे उत्पन्न हो जाता है। और भगवान बुद्ध अपने हाथों से उन अस्थियों को उस चैत्य में स्थापित कर देते हैं। और स्थापित करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि वो चैत्य आज भी वहां पे मौजूद है। तो इस प्रकार से कौंडिन्य की अस्थियां वहां पे स्थापित कर जाती है। और भगवान हमेशा कहते हैं कि मेरे इस बुद्ध शासन को, इस बुद्ध शासन में सबसे ज्यादा अगर किसी ने समय बिताया, समय व्यतीत किया है, सबसे पहले धर्म किसी ने जाना है इस लंबी कतार में, तो वो कौंडिन्य है। और कौंडिन्य भी भगवान से ये प्राप्त करने के बाद, समय जानने के बाद भगवान के दूर हो गया। क्यों? क्योंकि सारिपुत्र और मोगल्यान अपना स्थान बराबर ले सके इस प्रकार से। और सारिपुत्र भी कौंडिन्य के प्रति हमेशा अपना आदर और सम्मान, गौरव प्रकट हमेशा करता थे। कई सारे देवताओं भी कौंडिन्य को बहुत मानते थे। क्यों? क्योंकि उनमें उतना सामर्थ्य था, उनमें उतना बल था, जिन्होंने धर्म को सबसे पहले जाना। तो इस प्रकार से कौंडिन्य की पूर्व जन्म की कथा और इस जन्म की कथा, और विपश्य बुद्ध कैसे उन्होंने कैसे अपनी पारमिता को पूर्ण किया है ना, तो ये हमें देखने मिलती है। इस प्रकार कौंडिन्य भी अग्रत है। पर कौंडिन्य किसमें अग्रत है? कौंडिन्य इस धर्म को जानने वाले में सबसे पहले व्यक्ति थे, इस बात में वो अग्रत थे। तो रत्नानु ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। रत्नानु में वो क्या थे? अग्रत थे, सबसे पहले वो अग्रत थे। तो इस प्रकार से महंत कौंडिन्य की यह कथा थी। आशा करते हैं यह कथा जान के आप सभी में उनके प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ होगा, और आप सभी उनके प्रति वैसी श्रद्धा रखेंगे, और उन सभी की वैसा गौरव सत्कार आप सभी करेंगे। और आप में से भी कभी किसी में ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हो कि हम भी किसी बुद्ध में क्या हो, अग्र हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। आप सभी की अनुमति को मेरा, आप सभी के संकल्प को मेरा साधु साधुवाद। और इस प्रकार आप जाने आज की कथा इतना ही काफी है। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। बहुत ही अच्छा बंदे जी, बहुत ही एकदम स्पष्ट रूप से बताएं।
भी छोटे छोटे वर्ड सब। देखो बराबर 1 घंटे में खत्म किया मैं। हाँ ठीक है। ठीक है, आज क्वेश्चन है आंसर। 5-10 मिनट। हाँ बोलिए। किसी कुछ पूछना हो तो है, समय है क्या अभी और? है, 5-10 मिनट पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी को पूछना तो पूछ सकता है। ठीक है, अगर किसी को क्वेश्चन होगा, खाली 5 मिनट, 5 या 10, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हमें 7 बजे तुरंत एक दूसरा सेशन है। तो उसके लिए प्रिपरेशन करना है। 7 बजे मतलब, हाँ। हाँ तो आपका ये माइक। कौन ही इतना बड़ा बड़ा लिखता है? वंदा में बनते अरे रश्मि जी, आपकी भी याद ही आ रही थी मुझे। जल्दी भाई पूछिए। बंते जी, मुझे ये बात पूछनी थी कि 80 महाअग्र श्रावकों में से 2 श्रावक जो सारिपुत्त और मोगलान बंते जी है, उन्होंने कौन से बुद्ध के समय ये लिया था? क्योंकि आपने बोला था ना कि ये 2 जन है, इन्होंने नहीं लिया था। मतलब सब में इन्होंने 80 इनके में से पहले 2 वाले जितने बुद्ध भी जो है। अनोमदसी जो बुद्ध हुए थे, अनोमदसी बुद्ध, मतलब इसके हाँ पदुमत्र बुद्ध पहले की जो बुद्ध उत्पन्न थे, अनोमदसी बुद्ध, तब मतलब आज हाँ। से एक असंख्य 1 लाख कल्प पहले पदुमत्र बुद्ध अच्छा 1 लाख कल्प पहले हुए थे। पर अनोमदसी बुद्ध एक असंख्य 1 लाख कल्प बुद्ध पहले। अच्छा। हाँ यही सवाल था। थैंक यू। और पर फिर नाम बंदा में मंगल नाम बनते रश्मि जी बोलिए, मंगलो बोलिए। बनते जी, जो आप बोल रहे हैं ना, निरोध समापत्ति, करुणा समापत्ति, इस समापत्ति का क्या मीनिंग होता है? समापत्ति जो होता है ना, वो एक तरह से जो प्राप्त समाधि होती है अच्छा ना। जी। वो जिस प्रकार समापत्ति मतलब संपत्ति, जो शब्द है संपत्ति का ही पाली भाषा में समापत्ति हो जाता है। अच्छा जी। हाँ, जिसको हम कहेंगे हिंदी भाषा में संपत्ति हो जाएगा, पर ये जो हो जाएगा पाली भाषा में समापत्ति होगा मूल रूप से। तो जो उन्होंने अच्छा। प्राप्त किया हाँ जी। है ना, तो उपासकों के लिए जो समापत्तियां होती है वो श्रद्धा समापत्ति होती है, वीर समापत्ति होती है। पर उन्होंने कोई समाधि प्राप्त की है तो उस समाधि में विहार करते हैं। तो जो साधक जो समाधि वो प्राप्त किया होता है, वो अक्सर उस समाधि में विहार करता है मृत्यु के पहले। उसमें प्रयास करना चाहिए उस समाधि में, है ना। तो अच्छा। ये जो अग्र शावक वगैरह जो होते हैं, इन लोगों ने निरोध समापत्ति प्राप्त की होती है। इवन बुद्ध भी जब महापरिनिर्वाण लेते हैं ना, तो ये हाँ सारे जी। समापत्तियों से होते हुए जाते हैं। अक्सर निरोध समापत्ति आखिरी समय में लोग उपयोग करते हैं, क्योंकि निरोध समापत्ति मतलब सारे भूमियों में से निरोध उत्पन्न, निरोध भाव उत्पन्न करना, किसी को भी नित्य रूप में न जानना। तभी उनका वैराग्य चित्त उस समय ठीक रहता है। क्योंकि अनंत को भी जब आप पूछते हैं ये प्रश्न कि क्या आपका फिर जन्म होगा या आप अनंत है, तो वो ऐसे जवाब नहीं देते कि मेरा फिर जन्म नहीं होगा। कभी भी कोई भी अनंत ऐसा नहीं कहता है कि मेरा हाँ जी। फिर जन्म नहीं होगा। और अनंत सिर्फ इतना ही कहता है, अगर करने को कुछ श्रेष्ठ शेष रहेगा तो हाँ जन्म जी। होगा, नहीं तो जन्म नहीं होगा। अनंत भी ठीक। डायरेक्टली सिंहनाद नहीं करता है ऐसा कि मेरा जन्म नहीं होगा, क्योंकि ठीक है। मरते समय वो ऐसा निरोध समापत्ति में ध्यान करता है। ठीक है। ठीक है। और कोई? थैंक यू सर। हाँ बोलिए चिलंगना जी। मैं ये पूछ रही थी बनते जी की जो कुंडली या बुद्ध 28 बुद्ध में जो आते हैं वो अलग हैं और ये अलग हैं? जी जी बिल्कुल, वो अलग है। कई सारे नाम रिपीट हुए हैं, है ना। जैसे जी कि एक सिद्धार्थ नाम के बुद्ध हो चुके हैं। और अगर हमको जी साहित्यिक रूप से अपने मतलब ये वाले बुद्ध हो जाते हैं ना, गौतम बुद्ध कहा जाता है अब। हाँ, इस जी कल्प के हमारे बुद्ध को गौतम बुद्ध, और एक सिद्धार्थ नाम के बुद्ध हो चुके हैं। जी। वंदा में बनते मंगलो बोला क्या? बनते मुझे संकल्प के बारे में जानना है कि अगर हम जैसे साधारण उपासक या कोई संकल्प करता है तो वो क्रेविंग हो जाता है या फिर सम्यक संकल्प में आता है? नहीं, सम्यक संकल्प में आते हैं वो, है ना। तो क्योंकि जो पानी को लेके अगर इच्छा उत्पन्न हो, पानी पीने को प्यास लगने पे जो इच्छा उत्पन्न हो, वो तृष्णा में नहीं आता है। तो उसी प्रकार दुख है, इस दुख को देखते हुए इस दुख को मुक्ति की चाह उत्पन्न हो रही तो तृष्णा नहीं है। पर जब वो चाह एकदम हो जाती है तब जाके वो बाधा हो जाए। जैसे कि इसकी हुई थी चाह, किसकी? आनंद की। एकदम नहीं होना चाहिए वो चाह। हमें दुख को देख के हमें जो मुक्ति का जो संकल्प उत्पन्न होता है वो तृष्णा में नहीं आता है, क्योंकि वो साधारण सी प्यास है, जरूरत है वो, इसलिए। तो हमें भी संकल्प अगर किया मुझे तो संकल्प लेने में अभी तो डर ही लगता है, बट नहीं नहीं नहीं, संकल्प में कोई डरने की बात नहीं है। सम्यक संकल्प है तो बिल्कुल से दान का संकल्प होता है ना। जी जी नैष्क्रमण का संकल्प होता है। इसके अलावा ये जो सारे संकल्प है ये गलत नहीं है। नैष्क्रम संकल्प, सम्यक संकल्प, विहिंसा संकल्प वगैरह बिल्कुल नहीं। धार्मिक संकल्प को कुशल हेतु से लिए गए हो तो वो संकल्प बाधा नहीं बनते। ठीक है, धन्यवाद बनते।
बोलिए प्रमोद देवानंदे जी। वंदामी बनते जी। मंगलू तुरंत लौकर बोला। मेरा सवाल था कि सभी लोगों में सिर्फ पृथ्वी पर ही तथागत क्यों जन्म ग्रहण करते हैं? हाँ, सभी लोगों में पृथ्वी पे इसलिए होता है क्योंकि धर्म जानने के लिए वैसा कैसा होता है, चित्त उत्पन्न होते हैं, वैसे चित्त उत्पन्न होने चाहिए। तो कैसा होता है कि जो देवलोक है, देवलोक में इतना कामसुख होता है, इतना कामसुख होता है कि वहां पे व्यक्ति प्रयास नहीं कर सकता है ना। और अधोगति में इतना दुख होता है, इतना दुख होता है, और आप पे भी प्रयास करने के लिए, बुद्ध तो प्रयास करने के लिए समय नहीं मिलता है ना। तो मनुष्य भूमि है जहाँ पे प्रयास करने के लिए बराबर समय प्राप्त होता है। क्योंकि आप देखो यहाँ के जो चित्त है वो वैसे रहते हैं, और ये मध्य आ जाता है, देवभूमि के भी मध्य आ जाता है और नरक के भी मध्य आ जाता है। इसलिए ये भूमि सबसे, जिस प्रकार देखते हम ऑरेंजेस नागपुर में सबसे ज्यादा उत्पन्न होते हैं, क्योंकि भूमि वैसी उपजाऊ वैसी है। हर एक भूमि का अपना अलग अलग, जैसा टेम्परेचर रहता है वैसा वहाँ पे फल उत्पन्न होता है। उसी प्रकार मनुष्य योनि सुटेबल होती है। क्योंकि अगर हम देखेंगे सारे देवता लोग क्या होते हैं, काम सुख में इतने लुप्त होते हैं। अगर आपको पता होगा कि सारे देवता लोग अब चाहे तो अपने पूर्व जन्म याद कर सकते हैं, और लोग इतना इतना लिप्त होते हैं, इतना सुख में वो लोग होते हैं कि उनको इच्छा ही नहीं होती अपना पर जन्म याद करने की, अगर चित्त में संस्कार इतना हो तो। इसलिए भी मनुष्य भूमि सबसे श्रेष्ठ भूमि मानी जाती है। साधु क्योंकि यहाँ साधु पे सुख और दुख साधु। दोनों होते हैं। अधोगति में सिर्फ दुख ही दुख होते हैं, सुगति में सिर्फ सुख ही सुख होते हैं। पर यहाँ पे सुख और दुख दोनों होने के कारण संवेग भाव, वैराग भाव उत्पन्न हो सकता है। देव में वैराग भाव, संवेग भाव उत्पन्न नहीं होता है। वंदनी बनती जी। बोला सालवी जी। जी मैं पहले ही माफी मांगती हूँ, क्योंकि ये इतने कल्पों पहले की जो बातें हैं उस पर क्या ये बुद्धों ने या अरहंतों ने कही है, इस पर आंखें मूंद कर विश्वास करना ही है, नहीं तो पाप हो जाएगा वाणी का। इस प्रकार हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपका ये प्रश्न कैसे क्या उत्पन्न हुआ विश्वास का। चलिए, एक नया व्यक्ति है तो हम समझ सकते हैं कि उसका उत्पन्न होगा, लेकिन जब श्रद्धा, इतने हाथी थे जो सेवा करते थे कौंडन्य की ये जंगल में, तो वो थोड़ा मतलब अजब लगता है। अजब इसलिए देखो कैसा होता है कि ये लोग ऐसे नहीं होते हैं, इनके बहुत जन्मों से पारमिताएं होते हैं, इनका चित्त से संस्कारित हुआ होता है। ये विधा में पढ़ने के लिए मिलेगा, इनका चित्त से संस्कारित होता है कि लोग वो कर पाते हैं। आप देखो, मैंने ऐसे कई सारे कुत्ते देखा है, ऐसे कई सारे अलग अलग पशु देखा है कि जिनमें मैंने मैत्री भाव देखा है, जो कि बहुत रेयर होता है। जिन्हें मैंने देने का भाव देखा, जिन्हें मैंने सुना है, ऐसे मैंने अभी कई सारा मेरे पास समय नहीं होना, मैंने आपको एग्जाम्पल कोट किया रहता, मैंने देखा अपनी आंखों से। जी बनते जी, हाँ ये वो प्राणियों ऐसा में होता है कि देखने को उनका चित्त मिलता है। संस्कारित होता है कि वो लोग बराबर उसके चले जाते हैं घिसते घिसते। तो अभी धम्मा के हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से पॉसिबल है। लेकिन मैं अगर आपने भाव उत्पन्न हो रहा है तो मेरे पड़ता है कि धर्म को भी बहुत बहुत सुनना पड़ेगा सालवे जी। जब ये नहीं था कि ऐसा विश्वास को लेकर आप में सवाल उत्पन्न हो। ठीक है जी जी जी, आपको पास क्लास और ज्यादा क्लास करनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत जरूरी है सालवे जी इसके हाँ। लिए। ठीक है, जो नए नए लोग हैं उनके प्रति ऐसा मन में सवाल उत्पन्न हो, हम समझ सकते हैं। और एक लंबा समय हो, क्योंकि मैं भी जब नया था मेरे में सवाल उत्पन्न होते थे, और जैसे धर्म हम आगे आगे सीखते जाते हैं, समझ जाते हैं, ये सभी बातें अपने आप क्लियर हो जाती है। किस तरह के क्या लोग, करना होगा बनते जी, आपने क्या कहा? धर्म और बहुत सुनना होगा आपको, बहुत ज्यादा। जी जी जी, है ना, जरूर जी, ठीक आपको और बहुत ज्यादा धर्म सुनना होगा, वरना आपको एक तभी आपको समय, आपने तो ऐसा किसी भिक्षु के अंदर में किसी वगैरह शिष्यत्व स्वीकार करते हुए ऐसा कार्य कीजिए। जितने भी सवाल होंगे वो सभी क्लियर कीजिए कितना संभव होगा, क्योंकि आपका चित्त बहुत ही अच्छा है, पर श्रद्धा को उस स्तर तक पहुंचाना है आपको। ठीक है जी बनते जी, मैं उसका प्रयास हमेशा करती रहती हूँ। जी आपका आप ये से कि देखो, दो तरह के उपासक होते हैं, एक श्रद्धानुसारी, एक धम्मानुसारी। धम्मानुसारी उपासक कैसे होते हैं कि हर बात को लेके प्रश्न पूछ पूछ के अपनी श्रद्धा को क्लियर करते हैं। श्रद्धानुसारी तो अपने आप ही समझ जाते हैं, मतलब वो लोग बोलते हैं छोड़ो ना, आगे की बातें क्लियर हो ही जाएंगी। जैसे विशाखा, ये क्या थी, धम्मानुसारी थी, और अनाथ पिंडिका ये श्रद्धानुसारी थी। अनाथ पिंडिका ने कभी सवाल नहीं पूछे, और विशाखा ने समय समय पर सवाल पूछते गए हैं, तो शायद से आप उस कैटेगरी में आते, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये भी एक है, बस है कि शंका उत्पन्न होने दीजिए, ऐसा इस प्रकार जानने की ऐसा कैसे होता होगा, कि कौन सा भाव है, कौन सा चित्त है, क्या धर्म का अंग है जिसके कारण ये होता होगा। तो इससे आपकी प्रज्ञा क्या होगी, तीक्ष्ण होगी। तो आप में जो लक्षण है, आप ऐसा हो सकता है कि आने वाले बुद्ध के समय में, आने वाले समय में एक अच्छे प्रज्ञावान उपासक बने। अच्छा गुण है आपका, बहुत ही अच्छा गुण है,
प्रश्न पूछे, किसी भी लेख को प्रश्न उत्पन्न न हो। धन्यवाद या धन्यवाद थैंक यू साधु साधु सालवी जी, ओमनी सालवी जी या वंदामी पंते जी, बोला। एक्चुअली आपने जो कहा कि जो राजा है वो कहता है कि पहले मुझे ही दान देना है, या फिर जो सुमना जी है वो कहती है कि मुझे ही दान देना है, तो क्या वो क्रेविंग में नहीं आता है? मतलब नहीं, उसका पुण्य मुझे चाहिए, isn't that craving? वो क्रेविंग में से, क्योंकि उन समय में जो हेतु है वो हेतु कुशल है, तो हेतु कुशल होने के कारण हाँ उसमें तो हम बोल सकते उपादान है, पर वो उपादान ऐसा नहीं कि उनका टिका ही रहेगा, जल्दी जल्दी छूट जाएगा। देखो कुछ कुछ संस्कार होते हैं जल्दी छूटते नहीं है, क्या नहीं? जैसे कि कभी कभार समझ जाओ कुछ कुछ अगर हमारे कोई प्रिय व्यक्ति मर गए तो हम पागल हो जाते हैं, कुछ कुछ लोग, है ना? जी पर हर कोई पागल होता है क्या? नहीं नहीं। तो वो उपादान तो होता है, क्रेविंग तो होता है, पर वो क्रेविंग ऐसा है कि थोड़ा सा भी उपदेश अच्छा सुन लिया तो छूट जाता है, अच्छी बात सुन ली छूट जाता है। तो कुशल हेतु है ना उसमें, अगर अकुशल हो हेतु होता तो उपादान किसी के बताने का भी छूटता नहीं। जैसे भगवान के समय में ऐसे कुछ लोग थे कि भगवान ने धर्म समझाया उनको, पर उनको धर्म समझा नहीं, मिथ्या दृष्टि से निकले नहीं। तो क्रेविंग तो होगा, पर कभी अच्छा धर्म सुन ले तो जल्दी छूट जाता है उनकी बात, वो ठीक है। लेकिन जो राजा थे वो तो कह रहे थे कि बाकी किसी को ना मिले, सिर्फ मुझे ही पुण्य मिलना चाहिए, वो वो सबको वैसे कर्तव्य रोक रहे बोध था थे। उनको, वो कर्तव्य बोध था कि मेरा पुत्र मेरा ये तो मैं ही देना चाहता हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनको भोजन दूं। तो ही अच्छा हाँ, तो एक कहीं ना कहीं लालसा थी कि मुझे करना है। बुद्ध के बाद वो श्रद्धा थी, जी तो कुशल हेतु था। वो श्रद्धा के कारण देखो, अभी जब हम चर्या पढ़ेंगे ना चर्या, तो चर्या में पता चलेगा कि लोभी व्यक्ति और श्रद्धावान व्यक्ति, इन दोनों की चर्या बहुत मिलती है। श्रद्धावान इंसान में लोभ उत्पन्न होना सरल सी बात है, और लोभी इंसान में श्रद्धा उत्पन्न होना सरल सी बात है। तो हम अंतर कैसे करें? हाँ, हम अंतर कैसे करें दोनों बातों में? अंतर ये है कि हेतु में अंतर होता है इन लोगों में, जिसके कारण चित्त अलग अलग हो जाता है और फल भी फिर अलग अलग हो जाता है, या भी धम्म का विषय हो जाता है। ओके थैंक यू और कोई लास्ट हो गया सब ठीक है? किसी को क्वेश्चन होगा? लास्ट क्वेश्चन आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। लास्ट वंदा भी बनते जी, कौन? बनते जी मैं संध्या बालाधरी बोल रही थी। मेरा प्रश्न नहीं है बनते जी कोई, बस मैं ये अपने मन की भावना व्यक्त करना चाह रही थी कि ये मेरा सौभाग्य है बनते जी कि इस जीवन में मुझे आपसे धम्म देशना सुनने को मिल रही है। जब से मैं इस ग्रुप में जुड़ी हूँ और आपकी धम्म देशना सुन रही हूँ बनते जी, उस दिन से मुझे मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन और सभी के प्रति बहुत श्रद्धा और मेरे मन में मतलब कहना चाहिए बहुत शांति लगती है बनते जी। तो मैं आपका अभिवादन करना चाहती हूँ कि मुझे आपसे धम्म देशना सुनने मिली। साधु साधु साधु, बहुत अच्छा लगा। इस तरह आपका कल्याण हो, आपकी श्रद्धा उन्नति की ओर जाती है और आपका जीवन सुख में होता है। साधु साधु, वंदा में बनते जी। मंगल हो। हाँ, ओपोजिंग का क्वेश्चन आहे बनते, अरिहंत म्हणजे ज्याचा कोणी शत्रू नाही, तर भगवान बुद्ध देवदत्तचे मृत्यू झाल्यानंतर अरहंत झाले असे म्हणायचे का? की सम्यक संबुद्धाचे शत्रू असू शकतात आणि अरहंतांचे नाही, असे आहे का? जर तसे असेल तर महामोगलायन यांना पण आपल्याला अरहंत नाही म्हणता येणार का? तो देखिए कैसा है कि भगवान धम्म सुव्याख्यात है। तो जब भी हम कहते हैं कि भगवान धम्म सुव्याख्यात, तो हमने ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि भगवान ने वो शब्द किस अर्थ में इस्तेमाल किया है, क्योंकि एक ही शब्द है कैसे अर्थ होता है। जैसे कि भगवान ने मैत्री के लाभ बताते हुए भगवान ने बताया है कि देखो जो मैत्रीवान होता है उसे अग्नि जला नहीं सकती है ना, पर फिर भी देखते हैं कि अग्नि जला नहीं सकती, तलवार काट नहीं सकती, ये मैत्री का लाभ है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि समावती जो कि मैत्री में अग्र थी, उसको वो आग से जल के मरी। तो भगवान ने जिस अग्नि की बात की वो अलग अग्नि थी, हमने समझे अलग अग्नि। उसी प्रकार जब हम शत्रु की बात करें तो रियल शत्रु कौन है? अपने अंदर का राग द्वेष मोह। ये अपने अंदर का राग द्वेष मोह हमें किसी और के प्रति शत्रु घोषित करता है, ये हम अब किसी को अपने पर शत्रु घोषित करते हैं। तो जो शत्रु की भावनाएं हमारे अंदर होती है, किसी दूसरे के अंदर व्यक्ति नहीं होती है। जब तक आप किसी को शत्रु के रूप में देखते हैं तब तक आप शत्रु मान सकते हैं कि हम हैं जो किसी को शत्रु मानते हैं। हाँ, देवदत्त मानता हूँ शत्रु, पर भगवान ने शत्रु के रूप में नहीं देखा। उसी प्रकार मोगलयान ने कभी भी शत्रु के रूप में किसी को जाना नहीं, उसने हर एक को सभी को मैत्री के रूप में जाना है। तो इन लोगों ने कभी नहीं जाना, वो तो उन लोगों की अज्ञानता थी कि उन लोगों ने शत्रु के रूप में देखा, वो भी खुद की ईर्ष्या के चलते। तो सही मायने में शत्रु कौन था? उनके खुद का राग द्वेष मोह। क्योंकि इस भाव ने शत्रु की भावना और शत्रुता उत्पन्न की। राग द्वेष मोह की भावना शत्रु का भाव
और शत्रुता उत्पन्न करता है। तो शत्रुता उत्पन्न करने वाले जो बातें हैं, या शत्रु उत्पन्न कराने वाले जो भाव है, या शत्रु बताने वाले जो भाव है, वो इन अरहंतों में नहीं था। इसलिए ये अरहंत कभी किसी दूसरे व्यक्ति को शत्रु नहीं मानते, और शत्रु ना मानने कारण इनका कोई शत्रु नहीं है। शत्रु इनका ना होने कारण इनको जीतने की कोई भावना नहीं है। तो इस अर्थ में इस्तेमाल किया है, वो व्यक्तिगत भाव में वो इस्तेमाल किया है। जो शत्रु जिसको बोला गया है, राग द्वेष मोह को इस्तेमाल किया गया है। तो ये शत्रु कोई नहीं है उनके मौजूद, ठीक है। और पूजी ने क्या लिखा है कि लेकिन हम अच्छे होने के बावजूद शत्रु होते हैं बंते जी। हाँ, शत्रुओं की दृष्टियां है ना, दृष्टियां है। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, हम दूसरों से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो हमारे शत्रु नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक में ईर्षा उत्पन्न होती है। ये ईर्षा के चलते उनके में शत्रुता उत्पन्न होती है, पर तो जान नहीं पाते। देखो, दृष्टियां होने के कारण से पूरा विश्व कभी बुद्धमय नहीं हो पाएगा, कितना भी प्रयास कर लो आप। दृष्टियां होने के कारण हर कोई अच्छा नहीं होगा, और दृष्टि होने के कारण ये दृष्टियों का खेल है पूरा। ये हम जब दृष्टि में पढ़ेंगे तब समझेंगे। प्रमोद जी, लास्ट क्वेश्चन प्लीज अपना अनम्यूट करके पूछिए, क्योंकि टाइम हो चुका है। वंदामी भंते जी, मेरा सवाल है कि राजा प्रसेनजीत जैसी श्रद्धा कैसे निर्माण करनी चाहिए? राजा प्रसन्न जी जैसी श्रद्धा, क्यों आपको राजा प्रसन्न जी क्यों पसंद है? मुझे तो ये पसंद है अपना अजातशत्रु, सॉरी अजातशत्रु बोलता, अपना अनाथ पिंडी का। आपको वही क्यों पसंद है प्रसन्न जी? क्योंकि उनके बारे में एक कथा है कि एक बार वो धोबी और गधे पर कपड़े लेकर जा रहा था, और एक भिक्षु का चोर उसके ऊपर था। इसके वजह से प्रसेनजीत राजा ने देखने के बाद घुटनों के बल चलकर उसे वंदन किया था, इस वजह से। तुम पहले अपना प्रमोद को अपना ये ऑन करो कैमरा, तुम ना आज तुमने तो मुझे बहुत ज्यादा खुश कर दिया। मुझे संगीत प्रति अगर श्रद्धा होना तो मुझे वो व्यक्ति बड़ा पसंद आता है। बहुत बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारी संघ के प्रति इतनी श्रद्धा है कि देखो, तो ऐसा है कि उसकी संघ के प्रति बहुत श्रद्धा थी। तो मैं सबसे पहले अगर श्रद्धा उत्पन्न करनी है, क्योंकि देखो हर एक की श्रद्धा अलग अलग होती है। श्रद्धा तो तीनों के प्रति चाहिए, बुद्ध धम्म संघ के प्रति, पर उसमें भी किसी की बुद्ध के प्रति ज्यादा होती है, किसी की धम्म के प्रति ज्यादा होती है, किसी संघ के प्रति। तो कहीं ना कहीं आधा शत्रु की जो उसका प्रसन्नजीत की जो थी, वो संघ के प्रति श्रद्धा बहुत ज्यादा थी, ठीक है ना। तो ऑफकोर्स वो किसी ऐसे भिक्षु के पास से सुनता होगा प्रवचन जिसकी संघ पे बहुत श्रद्धा है। तो यही मैंने जो देखा है, आप किस गुरु के सानिध्य में है वो बहुत प्रभाव डालता है आपकी श्रद्धा पे। जैसे कि अगर आप मेरे शिष्य देखोगे, मैं जितने भी शिष्य है, वो उनका इंटीमेशन है, वो कभी भी अगर उन्हें कोई विश्व गलत करना दिखा तो वो अपनी नजर पर ला देंगे, ध्यान देंगे इन तरफ। तो वो गुरु का प्रभाव तय करता है। तो आप उस गुरु के अंदर में रहिए, जिस गुरु की श्रद्धा संग पे ज्यादा होंगी, है ना। ये गुरु की जिस प्रकार माँ बाप के गुण बच्चों में प्राप्त होते हैं, तो मेरा ये अनुभव देखने में आज से 7 साल के अनुभव, मेरे अनुभव में देखा है कि माँ बाप के तो संस्कार सिर्फ वांशिक होते हैं, पर गुरु शिष्य जो संस्कार होते हैं ना, वो तो अलग ही होते हैं। वो हमेशा गुरु के पूरी छवि आपको शिष्य में देखने के लिए मिलती है। तो इसलिए आप ऐसे किसी गुरु के अंदर में रहिए जिसके संग पे श्रद्धा बहुत ज्यादा हो, तो आपकी भी श्रद्धा वैसे अपने आप हो ही जाएंगी। अगर आप ऐसे गुरु के अंदर में जो हमेशा तर्क करता है, संगत से है, तो आपकी श्रद्धा भी वैसी हो जाएगी। मुझे देखने में मिला है ऐसा। तो ये गुरु शिष्य के जो उनका लिनेज होता है, उसके आधार पर वैसा उनको प्राप्त हो जाता है। तो वैसे गुरु के अंडर में आप रहिए, वैसे गुरु से बाहर सानिध्य में रहेंगे तो वैसा हो ही जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है, लक्ष्मी जी ठीक है बंदे जी, अभी हम टाइम के मुताबिक रश्मि जी को पूछे तो बेचारे वो बड़े कौन? रश्मि जी, ओके, तुम्हें पूछा था रश्मि जी, अनम्यूट कीजिए। रश्मि जी। हाँ, ओके। बनते में आपने बोला था ना कि किस पे, तो पराभव सत्य पे प्रवचन दीजिए ना। और ये लग गया था, कोई ना तो यही बोलेगा, ठीक है। देखते अगर पराभव नहीं तो पुनर्जन्म, दोनों में या और के देखते तो मुझे समय मिला जैसे टॉपिक प्रिपरेशन करते हुए देंगे। पर पराभव और पुनर्जन्म ये 2 की डिमांड है, तो वी विल थिंक अबाउट दैट। ओके, हाँ प्लीज प्लीज। सादे सादे इतना काफी आज के लिए। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खमामि भन्ते भूरिपय्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खमामि धम्म संदिठिक अकालिक।
कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अच्छयं खमामि संघ पुण्यं खेतं अनुत्तर साधु साधु साधु। पुण्यानुमोदन याचना। ओकास वन्दामि भन्ते मया कतं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यं सामिना कतं पुण्यं मह्यं दातव्यं। साधु साधु नमोतव्यम्। ओकास द्वारत एन कतं सब्बं अच्छयं खमतमे भन्ते ओकास खमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकास खमामि भन्ते तृतीयंपि ओकास खमामि भन्ते। खमतु खमामि विवादनशील सनिच्चं वड्डापचायं चत्तारो धम्मो वदन्ति आयुर्वन्नो सुखं वदन्ति। साधु साधु। जलदान साधु साधु जलदान जलदान। हाँ अच्छा लियो, ठीक है, डालिए। यथा वारिवः पुरा परिपूरन्ति सागरं एवमेवैतो दिन्नं पेतानं उपकम्पति इचितं पचितं तुम्मं क्षिप्पमेव सिद्धो सबे पुरंचित्त संकप्प छंदोपन्नो रसो यथा मणि ज्योतिरसो यथा। अभी हाथ जोड़ के बैठ जाइए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वद्यापचायिनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयुवन्नो सुखं वदन्ति। साधु साधु। आप लोग ये लेके बैठा कीजिए, एटलीस्ट मेरे क्वेश्चन के वक्त ये बहुत जरूरी है, ठीक है। कि थलान में हर